हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अपग्रेड स्किल। सो गाइस, आज की ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स को फाइंड करने वाले हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स है इसको हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह अलग अलग तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, और ये वीडियो इंटरमीडिएट लेवल डेवलपर्स के लिए भी है। और मैं सीनियर का ऐसे नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सीनियर को ये चीज़ें आइडिया होगा कि मैं क्या यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ये इंटरमीडिएट लेवल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उसको ये मालूम नहीं होता स्टूडेंट को, या जो भी प्रोग्राम है इंटरमीडिएट लेवल का या बिगिनर का तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि बिगिनर बेसिकली जो है ना वो उसके लिए तो बिल्कुल सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल के अंदर क्या होता है कि मैंने काफ़ी बार नोट करा, मैं जहाँ पर इंडस्ट्री में काम भी कर रहा होता हूँ, तो लोग क्या करते हैं कि जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर रेजिक्स का यूज़ करने वाला हूँ, जो मैं प्रॉब्लम सोल्व करने वाला हूँ ना, तो रेजिक्स का लोगों को यूज़ आइडिया नहीं है किस तरह से कर रहे होते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसका पैटर्न समझ नहीं आता, तो लोग क्या करते हैं कि एआई से निकलवा के बस कर दिया। मतलब जैसे कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग आपने चेक करना है या ईमेल को वैलिडेट करना है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो आइडिया इतना ज़्यादा नहीं होता लोगों को कि किस तरह से इसके अंदर हम प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, कैसे पैटर्न लगाते हैं, कैसे रियल में पैटर्न का यूज़ किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ में आपने 5-10 रुपये खर्चा और करना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के एंड के अंदर आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है पेनाडोल की। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा एक साथ पूरी वीडियो देखो, थोड़ा सा रोक रोक कर इसको देखना, ठीक है ना। और प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये यहाँ पर मेरे पास 10 प्रॉब्लम्स है जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मेरी एक प्री रिक्वेस्ट से है जो आप लोगों ने सोल्व करनी है, वो ये है कि आप लोगों को कम से कम जावा स्क्रिप्ट में क्या आना चाहिए। ये मैं यहाँ पर पहले तो एक फाइल बनाता हूँ script.js, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैं कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जो आप लोगों को आना चाहिए। एरे, ठीक है। अब ये एरे क्या होता है, ये एरे आप लोगों को मेरी वीडियो के एंड के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो कि एरे क्या होता है, ठीक है। तो एरे की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर किसी को एरे का आइडिया नहीं है तो भाई एरे आप लोगों को आना चाहिए। साथ के साथ आपको स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग के मेथड जो मेरी प्रीवियस वीडियो इससे पहले, यानी कि इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आपको देखना होगा। साथ में इससे बिल्कुल प्रीवियस जो वीडियो थी वो मेरी ये वाली थी कि इसके अंदर मैंने आप लोगों को रेजेक्स का यूज़ करना सिखाता है कि रेजेक्स क्या होती है। और भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को चाहिए, अगर इस वीडियो को देखना है तो ये आपको चाहिए होगी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अगर नहीं देखी तो इसको जाके देखो, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। और वहाँ पर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको समझाया है, और इसका लिंक आप लोगों को आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। अच्छा जी, साथ के साथ आपको एक फॉर के लूप की नीड होने वाली है, और इफ़ एल्स की कंडीशन है आप लोगों को चाहिए। बस ये अगर आपको अच्छी तरीके से आता है, ठीक है ना, ये याद रखना, ये अगर अच्छी तरीके से आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ज़रूर देखना, इसको एंड तक देखो, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं एरे ये नहीं बोल रहा, एरे को बिल्कुल आप हाई लेवल तक देखो, बट एरे आप लोगों ने देखने, एरे के मेथड भी आप लोगों को देखने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और मैं एक काम और कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं, वोवेल्स काउंट, ठीक है ना, वोवेल्स काउंट। ये हमारे पास क्या होने वाला है, वोवेल्स काउंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल और बनाऊंगा, vovelcount.js, ठीक है ना। ये फाइल मैंने बनाई, और इस फाइल के साथ अभी मैं काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले काम करेंगे कि स्क्रिप्ट के अंदर काम करेंगे, ठीक है ना। स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे कोड करेंगे, और फिर हम वोवेल के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे, ताकि ये कोड मैं आपको इन दी एंड गिटहब पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हर एक फाइल का आपको कोड मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। इसको गेम को थोड़ा गौर से समझना कि होने क्या वाला है। देखो, स्ट्रिंग वोवेल्स काउंट करने का मतलब ये है, मैंने एक चीज़, अच्छा प्री रिक्वेस्ट जो मैंने बताई थी, इसमें भाई एक चीज़ और ऐड कर लो, फंक्शंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये आप लोगों को चाहिए होगा, ये एक और ऐड कर लेना, ठीक है ना। ये आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो ये जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले देखना है अच्छी तरीके से, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना। वरना फिर आप एंड के अंदर ये कमेंट्स आ रहे होंगे कि भाई मुझे समझ नहीं आया, वो समझ आएगा भी नहीं, कि उसका रीज़न ये है कि ये कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं। जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस वीडियो को देखने का एक टके का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है, तो अभी से छोड़ के जा सकते हो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो वोवेल्स काउंट करने की बात है, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, और मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई वोवेल्स काउंट करने का मतलब क्या होगा, ठीक है। वोवेल्स फंक्शन, वोवेल्स काउंट, ठीक है ना, ये हमारे पास एक फंक्शन है वोवेल्स काउंट करने का। इस फंक्शन का काम ये है कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो
यहाँ पर मैं कोई वर्ड देता हूँ, जैसे कि मान लो दिस इज जावा स्क्रिप्ट, ये मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक वर्ड है दिस इज जावा स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, ठीक है भाई, इसके अंदर मुझे फाइंड करने है कि इसमें टोटल वोवेल्स कितने हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मल्टीपल तरीके से दिखाने वाला हूँ कि भाई हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या हमारी अप्रोचेस हो सकती है इसको फाइंड करने के अंदर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लॉग भी कर लेता हूँ, लॉग करके इस फंक्शन को उसके अंदर रन कर लूँगा, ताकि जो भी मेरा आउटपुट आएगा वो मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो अगर अभी मैं यहाँ पर जाऊँ तो भाई आर्ग्यूमेंट दिया, तो मुझे पैरामीटर लेना होगा कि str के अंदर मुझे एक एज आ आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर रिसीव हो जाएगा, और मैं लॉग करके देखूंगा कि इस str के अंदर क्या आ रहा है। तो चलिए भाई इसको कंसोल में जाके देखते हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अभी ये अनडिफाइन इस बात पे आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास रिटर्न होना चाहिए था, और रिटर्न मैंने नहीं करा और डायरेक्टली कंसोल कर दिया, तो इस बात पे ये आ रहा है, ठीक है भाई। ये कर लेते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो दिस इज जावा स्क्रिप्ट। यहाँ तक तो आप लोगों को पता ही है कि रिटर्न वगैरह क्या होता है। तो अभी हम आके देखते हैं, पहले और कुछ काम कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रिंग आ रहा है ना, इस स्ट्रिंग के अंदर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि भाई कितने वोवेल्स हैं। तो एक चीज़ याद रखना आपको, बगैर इसके में कुछ चीज़ें आपको उससे पहले मैं दिखाने वाला हूँ, उससे पहले भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि आप लोग लूप कैसे चलाते हो स्ट्रिंग के ऊपर, बट मैंने आप लोगों को वहाँ पे स्ट्रिंग बताया था, इंडेक्सिंग बताई थी कि हर एक करेक्टर का एक इंडेक्स नंबर होता है, 0 1 2 3, लेंथ मैंने बताई थी क्या होती है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं दिस इज जावा स्क्रिप्ट। ये अगर आपके पास एक वर्ड है, ठीक है, ये आपके पास एक वर्ड है, इसके अंदर आप लूप भी चला सकते हो, जो हम फॉर का लूप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि लेट आई इक्वल टू 1। अच्छा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और देता हूँ, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट इससे पहले और देता हूँ कि अगर यहाँ पर हम लूप ना चलाएं तो क्या होगा। भाई देखो प्रॉब्लम पता है क्या है ज़रा सी, कि यहाँ पर हम इस तरह से बोलेंगे कि str के अंदर जाओ, 0 इंडेक्स पे जो भी रखा हुआ है लेकर आ जाओ। वो बोलेगा भाई 0 इंडेक्स पे t रखा हुआ है, फिर मैं बोलूँगा 1 वाला जाओ, 1 भी लेकर आ जाओ। अगर मैं बोलूँगा 3 वाला चाहिए, 2 वाला चाहिए, तो 2 भी लेकर आ जाओ। तो देखा एक एक करके मुझे बताना पड़ेगा, ऐसे एक एक करके बताना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपको कोई बोले कि आपके पास ये वर्ड है, इसके अंदर हर एक करेक्टर को आपने प्रिंट करना है, तो आप क्या पूरे दिन बैठे हुए ऐसे करते रहोगे क्या इसको, मतलब ऐसे एक एक करके जाते रहोगे कि भाई ये निकाल दे, ये निकाल दे, ये निकाल दे, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये तरीका इंतहाई गलत है। मेरा आपसे एक सवाल है कि इसमें आपको ऐसी क्या चीज़ नज़र आ रही है जो कॉमन है, ठीक है। कॉमन चीज़ इसमें से क्या है भाई, कॉमन इसमें से क्या होगा, जैसे कि str हर बार रिपीटेड हो रहा है, ठीक है ना, ये हर बार रिपीट हो रहा है, इसमें ब्रैकेट सेम रिपीट हो रहा है, सिर्फ इसमें चेंज क्या हो रहा है, एक काउंटिंग का, ठीक है, 0 1 2 3, ये हमारे पास एक चेंज हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा काम कर लें कि ये जो काउंटिंग है ना, ये लूप से निकलवा लें, ठीक है ना। ये काउंटिंग जो है ये हम लूप से निकलवा लेंगे, जो हम एक एक करके लिख रहे हैं, क्यों ना ये काउंटिंग हम लूप से निकलवा लें। अच्छा भाई लूप से कैसे निकलवाएंगे, हमने लूप पढ़ा है ना भाई, हमने स्टार्ट में देखा था कि लूप का कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट आई इक्वल टू 1। अब सवाल ये है, चलो काउंटिंग निकलवा तो लेते हैं लूप से ना, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि 10 तक चाहिए। तो सवाल ये कि मुझे काउंटिंग चाहिए कहाँ तक, ये भी तो गिनना पड़ेगा ना, कि भाई एक एक करके ऐसे गिनते रहो कि भाई 0 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग जो है मैं एक एक करके फिर इसको चेंज करते रहूँगा कि भाई ये भी आ जाए वो भी आ जाए, ऐसे तो नहीं करूँगा ना। तो अब ये गिनेगा कौन भाई, गिनने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आप बोलोगे भाई 4 ये हो गए, फिर 2 ये होगा 6, और ये को 7 8 ये हो जाएंगे, फिर 2 स्पेस काउंट हो जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई, ये जो आपको इतना सा गिनने में जो टाइम लग रहा है ना, तो भाई आप क्या करो, str डॉट लेंथ लगा लो, ये आपको खुद ही गिन कर दे देगा। टोटल 18 कैरेक्टर्स हैं, देखा कितना टाइम बचा, जो मैं एक एक करके खुद गिन रहा था, अब ये वो खुद आपको गिन कर दे देगा, मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच गया, ठीक है ना। यही जो काउंटिंग है कि जो मुझे चाहिए थी भाई यहाँ तक रन करना है, तो अब मुझे हाथ से 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बोलूँगा str डॉट लेंथ तक चलाओ, लेकिन यहाँ पे आप देखो मैंने इक्वल टू को हटा दिया, ठीक है। इक्वल टू को क्यों हटाया, इक्वल टू को इसलिए हटाया क्योंकि आपने इधर देखा कि मुझे जो काउंटिंग चाहिए थी कहाँ से चाहिए थी, वो 0 से चाहिए ना। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 1, तो भाई मैं 0 से लिखूँगा ना, क्योंकि मुझे 0 से चाहिए, ठीक है। मुझे कहाँ से चाहिए, 0 से चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दिस लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ अभी टोटल कैरेक्टर कितने इंडेक्स के हिसाब से 0 1 2 3, ठीक है ना, 0 1 2 3, लेकिन अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो कितने आ रहे होंगे 4, क्योंकि वो 1 से गिनता है 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो लेंथ है, ये जो काउंटिंग आ रही होगी कहाँ तक आ रही होगी, 4 तक आ रही होगी ना। क्यों, क्योंकि लेंथ लगाया ना भाई मैंने, लेंथ तो 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 4,
ठीक है। लेकिन अब जब मैं 0 से बोलूँगा कि 4 तक इसको चलाओ, तो काउंटिंग में अगर मान लो कि अगर मैं इक्वल टू लगा दूँ तो भाई इस काउंटिंग का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये काउंटिंग प्रिंट होकर आ जाएगी। लेकिन मुझे तो काउंटिंग जो चाहिए वो 1 2 3 तक चाहिए। ऐसा इसका रीज़न क्या है, मैं आपको कंसोल करा के यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको ये कंसोल करा के दिखाता हूँ मुझे काउंटिंग कहाँ तक चाहिए। अगर मैं 4 लिखा तो लास्ट वाला देखा अनडिफाइन आया। ऐसा का रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर काउंटिंग 3 तक ही, मतलब ये इंडेक्स के हिसाब से चलता है ना। 0 इंडेक्स पर टी था, एच आ गया, आई आ गया, एस आ गया, तो यहाँ पर तो गेम ही खत्म हो गया 3 इंडेक्स तक ना। तो अब याली साइड से बात है, इस पर डेटा तो है ही नहीं, तो अब मुझे 4 तक तो नहीं चाहिए ना। लेकिन लेंथ तो आपको 4 ला कर दे रहा है, ठीक है ना। लेंथ आपको क्या ला के दे रहा है, लेंथ आपको ला के दे रहा है 4। मैं आपको दिखाता हूँ str.length, ये आपको क्या ला के दे रहा है, ये आपको 4 ला के दे रहा है, 4 तक काउंटिंग ला रहा है। तो मुझे 4 तक नहीं चाहिए, इस वजह से मैंने लूप को ये बोला कि आप 0 से तो चलाओ लेकिन इक्वल टू तक मत जाना। सही है, इक्वल टू मत, मतलब इक्वल टू से लेस देन तक चलाना, एक नंबर पीछे तक चलाना। अगर 4 आ रहा है ना, आप उसको गेम को कहाँ पे ख़त्म कर दो, आप 3 पे रोक दो। मैं आपको ये बात लॉक करा के दिखा देता हूँ, हो सकता है अभी भी नहीं समझ आ रही हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भाई बिल्कुल मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो यहाँ पर ये जो है लेंथ तक चलाना आई में ++। तो अब क्या देखा आप लोगों ने, मैं इसको हटाता हूँ, क्या देखा, काउंटिंग आता गई 0 1 2 3 तक आई ना। लेकिन अगर मैं इक्वल टू लगा दूंगा तो कहाँ तक आ रही थी, 4 तक आ रही थी ना। तो जब भी तो मैंने हटाया, क्योंकि मुझे 4 तक काउंटिंग तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए 3 तक। बात समझ आ गई, ये बड़ा सिंपल गेम है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि str में जाओ, str के अंदर जो आई है यहाँ पर चल जाओ, ठीक है। str के अंदर जो आई है यहाँ पर चल जाओ। अब इस बात का क्या मतलब है भाई, इस थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था, 0 इंडेक्स पर जो भी ये ले आओ, 1 इंडेक्स पर जो भी ले आओ। तो मैं बोल रहा था कि str के अंदर 0 इंडेक्स पर जो भी ये ले आओ। तो यहाँ पर भी तो ये बात ही बोल रहा हूँ मैं, और क्या कुछ और बोल रहा हूँ भाई। यहाँ भी ये बोल रहा हूँ कि str के अंदर जाओ, ब्रैकेट के अंदर जो काउंटिंग आ रही थी ना 0। अब देखो, जब फर्स्ट टाइम में लूप चलेगा, बिल्कुल फर्स्ट टाइम में, तो वहाँ पे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था ना। तो इधर आई में भी क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा ना। तो यहाँ पर str के अंदर जब 0 को देखेगा तो 0 तो समझो यही वाला सेंटेक्स हो जाएगा इसके लिए ना। तो वो कंसोल कर देगा किसको, टी को, ठीक है। वो किसको कंसोल कर देगा, टी को। फिर अगली बारी लूप चला, फिर 1 आ रहा होगा, तो str के अंदर इसी ब्रैकेट के अंदर आई की जगह पे ऊपर से क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। तो 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ होगा, h, वो उसको प्रिंट कर देगा। फिर अगली बारी लूप चलेगा, 2 आ रहा होगा, ठीक है, आई के अंदर, तो वो 2 इंडेक्स पे आई रखा हुआ होगा, उसको प्रिंट कर देगा। अभी आप जाके आउटपुट देखो क्या आ रहा है, दिस इज आ रहा है, ठीक है, दिस आ गया। तो इस तरह से आप इंडेक्स नंबर के ज़रिए सारे करेक्टर्स को प्रिंट करके निकाल सकते हो। तो अब देखा कितना टाइम बच गया। अगर आपके पास दिस इज़ जावा स्क्रिप्ट ही होता तो टेंशन ही नहीं है, खुद ही प्रिंट करके दे देगा, ठीक है ना। देखा कितना टाइम बचा और कितना कोड बच गया। तो ये आप लोगों को सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको इस तरह से आना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं भाई, आप बोलोगे यार इतनी लंबी कर रहे हैं, कोई इसका शॉर्ट नहीं है क्या। हाँ भाई, लंबी तो खैर हो रही है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लंबी तो है। इसका शॉर्ट चलो मैं बता देता हूँ क्या याद करोगे। इसका शॉर्ट हैगा, आप यहाँ पर देखोगे 4 ऑफ का लूप, क्या देखोगे, 4 ऑफ का लूप। भाई 4 ऑफ का लूप क्या बोलता है कि आप ये सारा कुछ जो एक एक करके गिन रहे हो, ये वो फलाना ढिमाका, बोला खुद ही करते रहो, बोला मेरा काम है आई दो बस, ठीक है, और ऑफ लगा दो। क्या लगा दो, ऑफ। और किस पे लूप करना है, str पर, बस गेम ही ख़त्म। अब सीधा आप लॉक कर लो और बोल दो ये ले भाई आई को दिखा दी क्या आ रहा है आई में। आगे सेम वही कॉन्सेप्ट है ना, सेम वही आउटपुट है जो चाह रहा था। तो इसमें देखा कितना सिंपल कोड है इसका, देखा कितना सिंपल है 4 ऑफ का गेम। 4 ऑफ क्या बोलता है कि वो बोल रहा है कि भाई लेट आई आपका वेरिएबल का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ए भी दे दो, बी दे दो, ये क्योंकि आपके वेरिएबल का नाम है, ठीक है। ऑफ देना मस्ट है क्योंकि ये बिल्ट इन कीवर्ड है। अब लूप करना किस पर है, ये आपने यहाँ पे ये बताना है। ये आपके वेरिएबल का नाम अगर स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग लिखता, अगर अली होता अली लिखता, ठीक है। ये आपने लूप करना किस पर, ये आपने बता दिया, बस गेम खत्म। सो ये दो हमारे पास तरीके हैं लूप करने के। स्ट्रिंग किसी भी आप स्ट्रिंग के ऊपर लूप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ कि जो दिस इज जावा स्क्रिप्ट आ रहा है, अब मुझे इसमें फाइंड करना है वोवेल वर्ड्स को कि भाई वोवेल है या कितने इसमें वोवेल्स हैं, वोवेल कितने हैं। अब बात देखो क्या आ गई, कितने मतलब कितने, मतलब कोई काउंट होगा कितने होने वाले हैं। अब आपसे मेरा सवाल है, मैथ में आप जब किसी चीज़ का सम करते हो तो सम आपस में क्या अकेले एक नंबर का हो सकता है, मतलब क्या कभी इसका सम हो सकता है 9 का अकेले का, नहीं हो सकता ना। आपको 9 के साथ किसी दूसरे करेक्टर, किसी दूसरे डिजिट की ज़रूरत तो होगी ना, जैसे 9 + 8, ठीक है। मतलब आपको दो जो है आपको ऑपरेंड्स चाहिए होंगे, 2 ऑपरेंड्स आपको चाहिए होंगे जिसके साथ आपको काम कर सकोगे, सम कर सकोगे। तो यहाँ पर ही आपसे बोल रहा है कि हाउ मैनी काउंट्स वोवेल,
ठीक है, वोवेल्स को काउंट्स कैसे करना है। तो अभी जब काउंट करने की बारी आ रही है तो मैं बोलूँगा चलो एक मुझे वोवेल मिल गया, मुझे मान लो 2 मिल गए, 3 मिल गए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। चलो मेरी बात आप नहीं समझ रहे होगे ना, मैं आपको समझाता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ पहले वोवेल को चलो काउंट करने की कोशिश करते हैं। मैं एक लूप चलाऊँगा 4, अच्छा मैं इसको बगैर लूप के भी करता हूँ, पे इफ़ की कंडीशन भी लगा सकता हूँ, और लेकिन मुझे 4 के लूप के साथ ही करना होगा। मैं इफ़ के अंदर फिर बाद पे आता हूँ। लेट आई और ऑफ लगा दूंगा, स्ट्रिंग के ऊपर लूप कर दिया, ठीक है ना। अभी जो दिस इज़ जावा स्क्रिप्ट है वो इस स्ट्रिंग के अंदर आ रहा होगा, और इस स्ट्रिंग के ऊपर मैंने लूप करा, और मैंने यहाँ पर भी आके बोला कि आई के अंदर दिखा दो कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है ना। अभी यहाँ पर एक अनडिफाइन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने कंसोल किया हुआ है, तो उस अनडिफाइन को भी इग्नोर करना है ना। समझो ये अनडिफाइन नहीं आएगा आगे जाके, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल करा है। इसका सिंपल ये रीज़न है ना। तो ये जो है आप देख रहे हो कि ये प्रिंट होकर आ गया, ठीक है, ये प्रिंट होकर आ गया। तो अब यहाँ पर मैं एक एक करके हर एक कैरेक्टर को चेक करूँगा कि इफ़, ठीक है, इफ़ कि ये जो आई है, ये जो आई है, अभी आई में देखो फर्स्ट टाइम में क्या आ रहा था, सबसे पहले अभी एक एक करके करेक्टर आ रहे थे ना, टी आ रहा था, फिर एच आ रहा था, फिर आई आ रहा था, फिर एस आ रहा था। जब जब लूप खत्म हो रहा था अगले अगले एक एक करेक्टर प्रिंट करते जा रहा था। तो ये जो आई है इसके अंदर फर्स्ट टाइम में क्या आ रहा होगा, टी आ रहा होगा ना। अब भाई वोवेल कैसे काउंट करूँगा, वोवेल तो उसको पता ही नहीं है कंप्यूटर को वोवेल क्या होता है, कि मतलब वोवेल के अंदर ए भी होता है, आई भी होता है, यू भी होता है, ओ भी होता है। इसको तो मालूम नहीं है, वो तो आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि वोवेल ये होते हैं। तो इसके लिए मैं इसको कैसे बताऊंगा, मैं बोलूँगा जो आई है मैं एक एक करके चेक कर लूँगा सबको कि जो आई आ रहा है क्या ये बराबर है ए के, ठीक है, क्योंकि इसको तो मालूम नहीं है ना, इसको बताना पड़ेगा क्या ये आई ए के बराबर है। अच्छा, और अगर मान लो वो बोलेगा टी नहीं, यहाँ तो भाई आई के अंदर क्या आ रहा होगा, टी आ रहा होगा। मैंने बोला क्या ये टी जो है क्या ए के बराबर है, बोलेगा नहीं तो, ठीक है। अच्छा क्या और ऑपरेटर लगा दिया ना, ठीक है, और फिर मैं और चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, एक और चेक कर लेता हूँ। हो सकता है ए ई के बराबर हो, ठीक है, हो सकता है कि आई ई के बराबर हो, लेकिन आई तो ई के बराबर भी अभी तो फिलहाल नहीं है। फिर मैं वापसी चेक कर लूँगा आई, क्या ये आई के बराबर है, ए ई आई, यानी कि जो आई आ रहा है आई ऊपर से फर्स्ट टाइम में तो टी आ रहा होगा। और मैं एक एक करके सबको चेक कर रहा हूँ कि टी जो है क्या ए के बराबर है, कि टी जो है क्या ई के बराबर है, ये जो टी क्या है आई के बराबर है, और क्या यही टी ए ई आई ओ के बराबर है, ठीक है, और क्या यही टी, क्या ये यही टी यू के बराबर है, ठीक है। और ऑपरेटर क्या बोलता है, ये जो और ऑपरेटर है ये बोल रहा है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे कि मान लो ये या तो ये या तो ये या तो ये, अगर कोई भी एक के बराबर हो जाता है तो मैं अपना आंसर दूंगा ट्रू, अदरवाइज मैं अपना आंसर दूंगा फॉल्स। बात समझे, क्या बोला कि जब ये अगर कोई भी एक के बराबर हो जाएगा, जैसे कि या तो ओ के या तो आई के या तो ई, कभी ना कभी कोई ना कोई तो मैच होगा ना। अगर जो भी मैच होगा कोई भी अगर ट्रू हो जाता है तो ये बोलेगा ट्रू, अदरवाइज क्या बोलेगा फॉल्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब ये ट्रू बोले ना, जैसे अगर अभी जैसे मान लो टी के बराबर आ गया, मतलब टी आ रहा है, क्या टी ए के बराबर है, नहीं, ई आई ई ओ यू किसी के नहीं है, सारी कंडीशन क्या है फॉल्स, तो इफ़ तो चलेगा ही नहीं। बात समझे, इफ़ तो चलेगा ही नहीं। चलो भाई आगे ये अब अगली बार फिर नया लूप चला, अब आ रहा होगा एच, अब आ रहा क्या होगा आई में एच आ रहा होगा, क्योंकि अगला करेक्टर आ गया ना, लूप खत्म हो गया था। तो अब यहाँ पर जब एच आया क्या ए के बराबर है, नहीं, ई आई ओ नहीं, किसी के बराबर भी नहीं है। अच्छा जी, अब आगे तीसरा करेक्टर आई आ गया, अब आई आ रहा है, क्या आई जो है क्या ए के बराबर है, नहीं, ई के बराबर है, नहीं, आई के बराबर है, हाँ, बोला हाँ ये बराबर है। कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे काउंट करना है कि यार मुझे एक वोवेल मिला, मतलब जब मैंने इसको एक एक करके चेक करने लगा तो ये वोवेल नहीं था, ये भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये वोवेल था, तो अब मुझे काउंट करना है। अब सवाल ये कि काउंट करूँ कैसे, मुझे तो भाई चलो मुझे पता चल गया एक वोवेल मिल गया, अब इस एक वोवेल का मैं क्या करूँगा, मतलब इस एक को कहाँ रखूँगा, सम कहाँ करूँगा, कैसे काउंट करूँगा। चलो मान के चलते हैं, चलो 1 भी आ गया, 1 आ गया। जब ये लूप चल के ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तो आई प्रिंट हो गया ना, मतलब आई आ गया, उसने 1 काउंट कर लिया, अब आ गया इसकी बारी। तो जब ये अगला लूप चलेगा तो इतने में तो सारा कुछ ये 1 वगैरह सब हट जाएगा, ये तो वापसी से फिर से चलना स्टार्ट होगा ना। ये तो बोलेगा मैं एस को चेक करूँगा, क्या एस क्या ए के बराबर है, आई ई ओ यू किसी के बराबर है, बोलेगा नहीं, तो वो 1 कहाँ चल गया, 1 तो ख़त्म, क्योंकि वो तो लूप चल के तो चल गया ना, लूप तो आगे निकल गया, तो 1 तो चल गया पिछली बार। तो मुझे भाई 1 को कहीं ना कहीं तो रोकना होगा ना, मतलब मैं कहीं तो उसको रोक के रखूँ ना, कि अगर अगली बारी कहीं पर भी अगर एक और वोवेल मिल जाएगा तो मैं पिछले वाला जो 1 जो मैंने रोक के रखा था मैं उसके साथ सम कर दूंगा।
बात समझे। जो पिछला मुझे वन मेरे को मिला था, ये जो पिछला वाला आई के अंदर वन मिला था, ये एक वोविल मिला था, मैं अगले वाला जो कोई वोविल अगर मिला, जैसे कि यहाँ पर एक और वोविल भी आने वाला है फ्यूचर में, तो मैं उसके अगले साथ सम कर दूंगा। तो अभी मेरा पिछला वाला तो जा चुका होगा, तो मैं उसको कहीं तो रोकूंगा ना। तो भाई रोकने के लिए ही तो वेरिएबल बना रहे हैं, ये हमने रोकने के लिए ही वेरिएबल बनाते हैं कि वेरिएबल में आप कोई डेटा स्टोर कर लो। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं मान के चलूँगा कि इनिशियली जब मेरा गेम स्टार्ट होगा तो कोई वोविल नहीं होगा, वोविल बिल्कुल क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, मतलब कि कोई वोविल मुझे मिला ही नहीं। भाई अगर जैसे ही मुझे मिला, जैसे कि यहाँ पर आई के केस में आप लोगों को मिला, तो आप क्या बोलोगे कि इस काउंट में जाओ, प्लस भी कर दो और एक नंबर उसमें बढ़ा देना। ये मैं ये नहीं बताऊँगा भाई ये कर क्या रहा है, ये आप लोगों को शुरू की वीडियो देखनी पड़ेगी। ये करेगा, मैं वैसे नॉर्मली ऊपर से बता दूंगा भाई काउंट के अंदर क्या करेगा, एक नंबर जाके बढ़ा देगा और अपडेट कर देगा, यानी कि इस ज़ीरो को 1 बना देगा। ठीक है, बस मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ आपको, ज़्यादा इसका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ये मैंने बोला है जो काउंट है इसके अंदर क्या करो, +1 भी कर दो। अगर ये कब करना है +1, जब अगर आपको जैसे टी आ रहा है, भाई मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर एच आ रहा है, मैच हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा, आई आ रहा है, मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, बोला होगा तो एक नंबर बढ़ा देना। बात समझे, एक नंबर बढ़ा देना, या आप जो है ना काउंट प्लस भी कर सकते हो, काम हो जाएगा। ठीक है, अब जब स्पेस आया, बोलेगा नहीं बढ़ाओ छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे तो सिर्फ 1 आकर 1 आ रहा होगा, फिर अगली बार फिर एक और आई आ जाएगा, चेक करेगा आई मैच हो रहा है, बोले हाँ आई यहाँ पर मैच हो रहा है, बोले एक और बढ़ा दो। तो अब काउंट में ऊपर से 1 आ रहा था, 1 के अंदर +1 करा तो क्या हो जाएंगे 2। फिर वो अगली बार एस को चेक करेगा, कोई मैच नहीं होगा, फिर स्पेस चेक करेगा, कोई मैच नहीं होगा, जे चेक करेगा, कोई मैच नहीं होगा, ए को चेक करेगा, तो ए जैसे चेक करा तो ए मैच हो गया, तो बोलेगा प्लस कर दो 1, तो ऊपर से 2 आ रहा था, +1 करा क्या हो गया 3। फिर वी नहीं मिलेगा, फिर ए मिलेगा, फिर काउंट कर लेगा, फिर एस नहीं मिलेगा, फिर सी नहीं मिलेगा, आर नहीं मिलेगा, आई मिलेगा, फिर काउंट। भाई जितने भी करेक्टर होंगे वो खुद ही इस तरह से काउंट करता रहेगा। अभी लास्ट में अगर आप आउटपुट देखें, अभी यहाँ पर अगर लास्ट में आउटपुट देखें तो मैं इसको सिंपल क्या कर दूंगा, मैं बोलूँगा रिटर्न, क्योंकि फंक्शन है ना, रिटर्न करना पड़ेगा ना भाई, रिटर्न करे बगैर कैसे काम होगा। तो यहाँ पर रिटर्न कर दिया 5। देखा यहाँ पर सम क्या आ रहा है इसका, भाई ये आपको फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे रिटर्न क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसने बोला कि भाई जो काउंट आ रहा है, जो उसने सम सारे कर दिए एक साथ, मैं बोलूँगा जैसे लूप खत्म हो जाए ना, जब कंडीशन फॉल्स हो के बिल्कुल लूप फारिग हो जाए, बिल्कुल फारिग हो जाए, ठीक है ना, सारी चीज़ें प्रिंट कर करा दो, उसके बाद एंड में आके रिटर्न कर दो जो भी काउंट के अंदर होगा। तो उसने बोला भाई 5 वोवेल मिले, अच्छा मैं बोलूँगा आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर उसको 15 वोवेल्स मिले। देखा, अगर ये सारा हटा दूँ डोंट वरी, कोई मसला नहीं, खुद ही काउंट कर लेगा। तो भाई ये बड़ा फ़ायदा होता है हमारे पास वोवेल्स को यूज़ करने का, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे हाँ भाई अभी सब कुछ परफेक्ट है, बट मैं बोलता हूँ ये परफेक्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट। इसका रीज़न पता ही क्या है, सिंपल रीज़न ये है, उसको मैं परफेक्ट इसलिए नहीं बोल रहा, काउंट मैं बेसिकली इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, मैं परफेक्ट इसको इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये इंतहाई कोई घटिया कोड है मेरी नज़र में, इंतहाई कोई घटिया कोड है। क्योंकि देखो कोड कितना ज़्यादा हो रहा है, कोड कितना ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है कि आधों को तो समझ नहीं आया, और जो वैसे भी मैं बता दूँ आधों को जो नहीं समझ में आ रहा होगा उनका रीज़न ये है लॉजिक वीक है उसकी ना। तो इसको लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए समझो भाई, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए समझो, पेन कॉपी पे एक एक करके रन करो चीज़ों को और समझो इसको ना, और नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछो कि यार ये चीज़ समझ नहीं आई है, बात समझ आई। अब मैं वापस इधर आता हूँ, तो भाई ये तरीका मैं समझता हूँ कि वैलिड नहीं है, इसका आसान हल मैं आपको देता हूँ, आसान हल मैं आपको लोगों को दे देता हूँ भाई। अभी आसान हल क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं एक और तरीका दिखाता हूँ, मैं बोलूँगा कि भाई ये जो वोविल है ना, मैं इसको पहले से बता देता हूँ, A-E-I-O-U वोविल भाई हमारे पास होते हैं। मैंने बोला इस नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है ना, ये आप अपने पास, मैंने इसको प्रोग्रामिंग में बता दिया। और अब मैं क्या करूँगा, सेम यही कॉन्सेप्ट होगा, बट ये जो इफ़ की कंडीशन इतनी लंबी हो रही थी ना, ये हटा दूँगा। मैं बोलूँगा कि वोविल डॉट इंक्लूड्स, ठीक है ना, वोविल डॉट, अभी आप देखो ये स्ट्रिंग का मेथड है ना, ये देखो वोविल क्या है, ये क्या है, स्ट्रिंग है ना ये, आप ये तो आप, मैं इसको वोविल बोल रहा हूँ, आप तो ऐसा इसको वर्ड इज करेक्टर समझो, जैसे कि दिस इज जावास्क्रिप्ट, इस तरह से इसको भी समझो, ठीक है ना। तो मैं इसी स्ट्रिंग का मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, इंक्लूड, याद है, हमने पिछली वीडियो के अंदर, पिछली से पिछली के अंदर देखा था स्ट्रिंग का मेथड पढ़ते हुए, इंक्लूड वो बताता था या तो ट्रू है या तो फॉल्स, कि अगर कोई भी हम करेक्टर दे देंगे, जैसे कि मान लो मैंने ए दिया, क्या भाई इसके अंदर ए है, अगर ए होगा तो बोलेगा ट्रू, अदरवाइज क्या बोलेगा फॉल्स। जैसे मान लो जेड, क्या जेड हैगा इसके अंदर, अगर है तो बोलेगा ट्रू, ना तो बोलेगा जेड, ना तो बोलेगा सॉरी फॉल्स।
तो अब यहाँ पर वोविल इंक्लूड आपको यानी कि इंक्लूड ट्रू फॉल्स में आंसर दे रहा है, अगर मिला तो ट्रू, अदरवाइज नहीं मिला तो फॉल्स। तो भाई जैसे अगर मिलेगा तो ट्रू बोलेगा ना, तो जैसे ट्रू बोलेगा मैं +1 कर दूंगा। अब लेकिन सवाल ये है कि मुझे तो मेरे को एक एक करके मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा ना कि ZAB, ऐसे नहीं, मुझे तो भाई करना क्या है, इन करेक्टरों को चेक करना है, इन करेक्टर्स को। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि जो आई आ रहा है ना, ये जो आई आ रहा है भाई, इसमें भी क्या आ रहा है, करेक्टर ही तो आ रहा है ना, AEIOU, यही आ रहे हैं ना, ठीक है ना, यही चीज़ आ रही है ना। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैं आपको चलो कंसोल करा के दिखा देता हूँ भाई। ये ऊपर वाला ये इतनी जल्दी आप लोग भूल जाते हो, ठीक है ना। ये रन करा, देखो क्या आ रहा है उसमें, यही आ रहा है ना आई के अंदर, ठीक है ना। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आई में जो ये आ रहा है, इसी के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि जो आई में एक एक करके करेक्टर आ रहा है, आप चेक कर लो। अभी आई में सबसे पहले टी आएगा, चेक करेगा कि भाई इसमें टी हैगा, बोलेगा नहीं। एच आएगा, बोलेगा इसमें एच हैगा, नहीं। आई आएगा, आई हैगा, बोले हाँ। जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। जैसे ट्रू हुआ तो इफ़ चल जाएगा, इफ़ जैसे चलेगा तो काउंट के अंदर +1 करा तो 0 में +1 करेगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह से वही ऊपर वाला काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट के अंदर। आउटपुट अभी भी सेम है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, आई लव पाइथन। तो यहाँ पर नो इसको वोवेल मिले, देखा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वोवेल्स को फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर दूं, कैसा हो जाएगा काम। आप बोले हो भाई करना क्या चाह रहा है भाई, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर दूं तो कैसा हो जाएगा, चलो जी करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसा हो जाएगा फिर। और ये आपको रेजिक्स के ज़रिए करके दिखाता हूँ। अब मैं रेजिक्स के ज़रिए होगा, जो भी होगा ना रेजिक्स के ज़रिए होगा। सो यहाँ पर ये जो लूप हम लगा रहे थे, ये आप बोलोगे ये ले भाई हटा दे, आपको लूप कन्फ्यूज़ कर रहा था ना, हटा दो, डोंट वरी। यही कन्फ्यूज़ कर रहा था ना, हटा दिया बस, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पर बहुत 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 शॉर्ट काम करने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट। आप बोलोगे यार सारे कोड तो हटा दिए, बचा ही क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस कुछ भी नहीं बचा, इतने में काम हो जाएगा, इतने में ही काम हो जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ, उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ। रेजिक्स तो आपने पढ़नी है, मैं इफ़ एल्स का एक छोटा सा शॉर्टकट आपको, इफ़ एल्स का एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। जैसे कि इफ़ होता है ना, आप लोगों को ये बात पता है कि जब कंडीशन ट्रू होती है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ बोलता है कि मैं चलूँगा, ठीक है, दिस इज़ ट्रू, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं बोलूँगा दिस इज़ फॉल्स, ठीक है। मैं ये क्या बोलेगा, दिस इज़ फॉल्स, ये ले भाई फॉल्स। तो अभी क्या आएगा, ट्रू आएगा ना, बोलेगा दिस इज़ ट्रू। अच्छा जी, अब क्या आएगा, क्या आया, फॉल्स, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट भी आपको प्रोवाइड करता है, ये बोलता है कि आप एक काम करो, शॉर्टकट भी दे सकते हो। शॉर्टकट में क्या होता है, मैंने बोला भाई अगर ट्रू आया, ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये है इफ़, ये क्या है इफ़, बात समझे। ये शॉर्टकट ही, इसको टर्नरी, जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, ये इस नाम से जाना जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, ये जो इफ़ है ना, ये जो आप इफ़ यहाँ पे ये लगा रहे थे, ये यहाँ पर ये इफ़ हो जाएगा इफ़। और जो कंडीशन आप दे रहे थे ना, ये कंडीशन आ जाएगी लेफ्ट साइड पर ना, ये कंडीशन लेफ्ट साइड पर आएगी। अब ये ऐसे भी हो सकती है कि 10 क्या लेस देन है 20 के या 90 के, ये ऐसे भी हो सकती है, या ये ऐसे भी हो सकती है जैसे मैं दे रहा हूँ, बात समझे, ये ऐसे भी हो सकती है। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा ना। तो यहाँ पर ये मैंने बोला ट्रू, ठीक है। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो अब यहाँ पर जो आप काम कर रहे थे ना, कंसोल कर देना दिस इज ट्रू। तो मैं यहाँ पर यही वाली बात भी यहाँ पे भी बोलने वाला हूँ। तो भाई आप क्या कर देना, दिस इज ट्रू बोल देना। अब जो आप एल्स देते थे ना, वरना तो क्या करना, तो भाई यहाँ पे जो एल्स होता है ना, वो ये होता है, वो ये कोलन होता है। तो मैं बोलूँगा वरना तो आप क्या करना, ये मैं काम को शॉर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, वरना तो आप ये कर देना। अभी देखा एक ही लाइन में काम हो गया, दिस इज ट्रू। और अगर आप बोलोगे यार ये मुझे समझ ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे करके दिखा देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो भाई क्या 10 क्या लेस देन है 50 से, अगर 10 लेस देन है तो बोलेगा ट्रू, जो कि ट्रू है। अच्छा मैं बोलूँगा कि 100 क्या लेस देन है 50 से, 100 तो लेस देन नहीं है, बोलेगा नहीं दिस इज़ फॉल्स। तो भाई यही तो टर्नरी ऑपरेटर जो है, इस टर्नरी ऑपरेटर को मैं अभी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, बात समझे। ये टर्नरी ऑपरेटर को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, इसको लिख के रख देता हूँ ताकि जब ये कोड आपको मिले तो आपको ये चीज़ जहन में हो कि ये भी एक चीज़ है, ठीक है ना, ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसको पीछे कर लेते हैं, ये जो है इधर 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 इधर, ये भी इधर ये भी इधर, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आपको मालूम हो उस वक्त ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि जो वोविल है AEIOU,
ये हटा दो, एक काम करो, ये आप बोलोगे यार अबे भाई बचा क्या है, बिल्कुल यार कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब जो बचने वाला है अब आपने उसको समझना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि जो स्ट्रिंग है ना, ये जो str है डॉट, ठीक है, इंक्लूड। अच्छा जी, एक काम और करते हैं, एक काम और कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पैटर्न में, आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास के अंदर जो रेजिक्स मैंने पढ़ाई थी उसमें पैटर्न लिखना सिखाया था आप लोगों को ना, वही पैटर्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वही पैटर्न मैं इधर लिख रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि जो str है, ठीक है, जो str है डॉट इंक्लूड, ठीक है ना, इंक्लूड, ये भाई स्ट्रिंग का ही मेथड है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये स्ट्रिंग का ही मेथड है str जो है ना। इंक्लूड क्या इसके अंदर इंक्लूड, या आपको एक चीज़ और भी मैंने पढ़ाई थी, देखो बहुत मेरे माइंड में जो है ना काफ़ी सारे देखो प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं कि यार ये ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको चलो मैच के साथ बताता हूँ, क्योंकि मैच मुझे एक एरे रिटर्न कर देगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे कोई लंबी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने लगा दिया। अब देखो इसका पैटर्न क्या होता है, मैच बोलता है कि अगर मुझे डेटा मिला तो मैं आपको डेटा दे दूंगा, ठीक है, जो मिलेगा मैं आपको एक एरे में डाल के ला दूंगा। ये ले भाई, ये मैं पैटर्न लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, रेजिक्स लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। रेजिक्स का पैटर्न क्या होता है कि आपको 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाने हैं, ये इसका पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि आप चेक करो कि क्या इसके अंदर कहीं पर भी ये जो है ना, ये ब्रैकेट लगा है क्या, ए या ई या आई या ओ या यू, आपको कहीं मिल रहा है? मैंने बोला कि ए या ई या आई या ओ या यू, ये आपको कहीं पर इस पूरे वर्ड में चेक करो मिल रहा है या नहीं, ये मैच करेगा, ठीक है ना, ये सारे ना सबको चेक करो। अच्छा अब ये करता क्या है पता है, ये अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर आपको शो करा के दिखाऊं तो देखना क्या आएगा। ये बोलेगा भाई ये जो है ना सिर्फ एक ही ढूंढेगा, अभी जो पहला वाला है ना ए, ये मान लो कि उसी को ढूंढ लेगा, मतलब इसके अंदर से जो भी सबसे पहले मिला, जैसे ए ई आई ओ यू, इस स्ट्रिंग में जो सबसे पहले मिला उसको ढूंढ के बाहर निकाल लेगा। जैसे सबसे पहले आई मिला ना, इसने मुझे आई निकाल के बाहर दे दिया, बस गेम खत्म। मैं बोलूँगा यार सिर्फ आप पहला वाला मत ढूंढो, आप सिर्फ एक चीज़ नहीं ढूंढो। ये क्या कर रहा है, एक ढूंढ के गेम खत्म, बस। मैं बोल रहा हूँ गेम खत्म मत कर भाई, एक काम कर, आप सबके अंदर जी लगा दो। जी मैंने फ्लैग लगा दिया, जी फ्लैग। ये मैं आपको, आप रेजिक्स देखोगे समझ में आ जाएगा, रेजिक्स की वीडियो देखोगे उसमें पता चल जाएगा। जी का मतलब ग्लोबली सब में चेक करो कि कहीं पर भी आपको ए ई आई ओ यू यहाँ पर मिला, बोलेगा हाँ ए आई मिला, मुझे सबसे पहले आई मिला, फिर एक और आई मिला, ठीक है, यहाँ पर ये देखो ये एक और आई मिला, फिर उसको ए मिला, फिर एक और ए मिला, फिर एक और आई मिला, तो बोला हाँ भाई काफ़ी सारे मुझे मिल तो गए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप एक काम करो लेंथ रिटर्न कर दो फिर। यानी कि अब देखो ये जो है एरे आ रहा है ना, आंसर में क्या आ रहा है, एरे। जैसे स्ट्रिंग की लेंथ होती है ना, इस तरह से एरे की भी लेंथ होती है। अगर नहीं मालूम तो आप एरे वाली वीडियो देख लो, ठीक है। तो ये बोलेगा टोटल कितने मुझे मिले, 5। तो देखा गेम ही ख़त्म। मैंने बोला यहाँ पर आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेगा कितने मिले, 9। गेम ही ख़त्म भाई, गेम ही ख़त्म। अंडरस्टैंड, देखा कितना सा गेम कर दिया। तो ये है रेजिक्स की पावर, ये रेजिक्स की पावर है। तो यहाँ पर कई सारे तरीके हैं, और भी तरीके मेरे माइंड में, बट मैं बोलता हूँ ठीक है यार, मतलब रेजिक्स बहुत है, ज़बरदस्त है। अब ये जो ब्रैकेट लगाए, इस ब्रैकेट का मतलब होता है करेक्टर सेट, यानी कि एक या एक से ज़्यादा करेक्टर को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कहने का ये, या तो मैं ए या तो ई या तो आई या तो ओ या तो यू को मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये करेक्टर सेट हटा दूँ, इसका मतलब ये ऐसा समझेगा जैसे कोई ये पूरा ये एक वर्ड है, ए ई आई ओ यू, ये पूरा एक वर्ड है, और मैं इस पूरी स्ट्रिंग में इस तरह का कोई वर्ड ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये ऐसा समझ रहा होगा कि दा को ढूंढ रहा हूँ। अब भाई दा तो पूरे गेम में है ही नहीं ना, ये ऐसे नहीं ढूंढेगा, टी को अलग एच को अलग आई को, नहीं, ये ऐसे नहीं ढूंढेगा। ये ऐसे कब ढूंढेगा, जब मैं अगर इसको ब्रैकेट में लगा दूं, अब ये ऐसे टी को अलग एच को अलग आई को अलग बोलेगा, इस तरह के 6 मिले, यानी कि टी एच ई वाले जो है इस तरह के करेक्टर मुझे 6 मिले। मैंने बोला भाई ए ई आई ओ यू को आपने ढूंढना है, बस गेम ही खत्म। तो देखा इतना सिंपल है। अच्छा इसको अगर मान लो कि अगर इसमें से ऐसा कोई मिलता ही नहीं है, अगर ऐसा कोई मिलता ही नहीं है, तो अभी टी एच मिला तो एरर आ गया। मैं यही तो समझाना चाह रहा था भाई, यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर उसको नहीं मिला तो एरर देगा ना, वो बोलेगा नल, बोला कुछ मिला ही नहीं, किसकी लेंथ निकालूँ, बात समझे, बोलेगा किसकी लेंथ निकालूँ जो कुछ मिला ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नल, मैं किसकी लेंथ निकालूं, तो नल। अब मेरा आपसे सवाल है, नल जो है जावास्क्रिप्ट में क्या है, फॉल्स। ये बात मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ भाई, आप जो एक काम करो, कंडीशनल स्टेटमेंट वाली मेरी वीडियो देखकर आ जाओ, ठीक है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट वाली मेरी वीडियो देखकर आ जाओ, 4थे नंबर की वीडियो है, उसमें आपको पता चल जाएगा ये नल होता है, वहाँ पर जो है ना जावास्क्रिप्ट में नल फॉल्स होता है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो पैटर्न आ रहा है, अगर इसकी लेंथ जो है, अगर ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है,
ये मैंने क्या बोला, अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन है 0 के, तो या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, या मैं एक काम कर सकता हूँ भाई, यहाँ पर देखो ये एरे आ रहा है ना, अगर मान लो अभी नल आ रहा है, ठीक है, अभी मान के चलो ये आपको उसको वर्ड मिल गया है, ये जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ये ट्रू होता है, ये एरे क्या है जावास्क्रिप्ट में, क्या है, ट्रू। जावास्क्रिप्ट में नल क्या है, फॉल्स, ठीक है। ये जो एरे आ रहा है तो मैं बोलूँगा इफ़ अगर एरे आ रहा है तो वो तो ट्रू होगा, और अगर नल आ रहा होता है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो भाई जैसे अगर ट्रू है ना, तो मैं बोलूँगा जो पैटर्न है उसकी लेंथ निकाल के आप रिटर्न कर दो, वरना तो आप क्या कर दो, वरना क्या होता था, वरना ये कोलन होता था, याद है, अभी अभी ऊपर ही तो बताया, फिर भूल गए क्या। मैंने बोला क्या कि भाई अगर यहाँ पर एरे आ रहा है और एरे जावास्क्रिप्ट में क्या ट्रू, और अगर ट्रू है इसका मतलब अगर एरे आया तो इसका मतलब क्या होगा कि यानी कि कोई ना कोई मुझे वर्ड मिला होगा तभी तो एरे आया ना, ठीक है, कोई ना कोई करेक्टर मिला हो जभी तो एरे आया। और अगर एरे नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ, एरे उसको मिला ही नहीं है, नल आ रहा होगा, नल आ रहा है तो भाई एक काम कर, आप 0 रिटर्न कर दो, कोई भी नहीं मिला। तो अब देखो क्या बोल रहा है, एक मुझे मिला, ठीक है, अच्छा अगर एक भी नहीं मिला तो TH कोई नहीं मिला, बोलेगा नहीं 0, एक भी नहीं मिला। तो भाई ये देखो फुल प्रूफ मैंने आपको प्रोग्राम दिखा दिया। हाँ एक मसला है जो आप लोगों की खोपड़ी काम नहीं कर रही है, आप लोगों की खोपड़ी काम नहीं कर रही है, जैसे दिस आ रहा है, अभी इसमें कितने वोवेल्स हैं, आप बोलोगे एक, क्योंकि आई इसके अंदर सब वोवेल है ना, हाँ भाई, लेकिन अगर ये आई कैपिटल हो जाएगा तो वो फाइंड ही नहीं करेगा, वो फाइंड ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि भाई हमने तो स्मॉल लिखा हुआ है, ये हमने क्या किस में लिखा है, स्मॉल में लिखा है। हाँ ये यार मसले वाली बात है, ये तो मसले वाली बात है। तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है, भाई इसका बड़ा ही कोई घटिया सोल्यूशन है, अगर आप दो तरीके से करो भाई, घटिया थोड़ा सा इस सेंस में कह रहा हूँ, या तो आप इसको भाई ऐसे कर लो कि टू, अभी ये स्ट्रिंग में पढ़ाए थे ना, ये मेरे से पूछना कि भाई ये क्या करता है, टू लोअर केस, या तो मैं ऐसे कर लूँ, ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे कर लूँ तो फाइंड कर लेगा, बोलेगा हाँ मिल गया, अच्छा जी सही है, मिल गया ना, कोई मसला नहीं। अब सवाल ये है कि अगर कैपिटल हुआ तो क्या करेंगे, उसके लिए अपर केस लगाएंगे क्या अलग से एक और। तो भाई ये इंतहाई थोड़ा सा घटिया तरीका है, आप थोड़ा सा अच्छी अप्रोच पर जाओ, ठीक है। प्रोग्रामिंग करने का मकसद ये नहीं है कि आप एक ही कोड को करो, ठीक है, मतलब देखा कोड करने से, तो अगर कोड करना ही होता तो मैं पहले वाले को तरीके को बताता, गेम ही ख़त्म कर देता बस। भाई प्रोग्रामिंग करने का मकसद है कोड थोड़ा सा रीडेबल और क्लीन, और आपका जो है यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो आगे फ्यूचर में हमारा आने वाला है चैप्टर इसके ऊपर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो डीए से हम लोग देखेंगे, तो भाई ये बड़ी मैटर करती है टाइम इसकी ना, ये एक एक चीज़ मैटर करेगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप आई का फ्लैग लगा दो, आई का मतलब है इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का मतलब ये है, अब इसके लिए अपर लोअर केस दोनों के लिए काम करेगा। देखा अब 1 काउंट हो गया तो काम हमने लोअर केस लगाया, पूरा गेम ही खत्म कर दिया रिजिक्स ने, ठीक है। अब ये चाहे कैपिटल हो चाहे ये दिस इज, अब देखो कैपिटल में लिख देता हूँ इज पाइथन, ठीक है, दिस इज पाइथन, तो भाई सबको काउंट करेगा, इसके लिए अपर लोअर केस कोई मैटर करता ही नहीं है, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास इस एक प्रोग्राम को रन करके दिखाया अलग अलग तरीक़ों से, काफ़ी ज़्यादा टाइम तो लगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आई हो तो मुझे लाइक वीडियो को भाई एक बार ज़रूर कर दो, ताकि मुझे यार ये पता चलते जाता है कि इससे जो है ना क्या चीज़ें यार आप लोगों को अच्छी लग रही है, समझ आ रही है ना। तो इन लाइक से ही मुझे पता चलेगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि यार कमेंट्स वगैरह करो, नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लाइक करोगे मुझे आइडिया हो जाएगा कि यार चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी अब हम आगे देखते हैं, और भी खैर इसके तरीके हैं, बट मैं ज़्यादा इसको लंबी नहीं करूँगा। अब डुप्लीकेट वर्ड को जो है ना रिमूव करना है, इस प्रोग्राम के देखते हैं भाई क्या सूरत हाल है। भाई इसमें तकरीबन सेम यही काम होने वाला है, एक फंक्शन बनाया, ठीक है, पाइथन में का फंक्शन बना देता, भाई डेफ लिख देता हूँ जगह जगह ना, बहरहाल रिमूव डुप्लीकेट ना, रिमूव रिमूव डुप्लीकेट, ये हमें डुप्लीकेट को रिमूव करना है, सही है, डोंट वरी कर लेते हैं। लोग करा रिमूव डुप्लीकेट को, और यहाँ पर ये जाहिर सी बात है रिटर्न करेगा कोई ना कोई चीज़। तो सवाल ये है कि डुप्लीकेट होगा क्या, जैसे भाई कहने का मतलब ये है कि डुप्लीकेट इस तरह का हो सकता है कि दिस इज़ अब गलती से लिख दिया, ठीक है ना, दिस इज़ अ टेस्ट पाइथन, ठीक है, दिस इज़ अ टेस्ट पाइथन में लिखना चाह रहा था बेसिकली, या दिस इज़ ये इस तरह से, और जो कि मैंने इसमें दिस इज़ अ टेस्ट, दिस इज़ अ टेस्ट मैंने कर दिया, और गलती से एक और टेस्ट लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर दो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 2 बार टेस्ट और 2 बार इज़ रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो डुप्लीकेसी है ना इसको ख़त्म करना है भाई, ये चीज़ ख़त्म करनी है। अच्छा जी भाई ये मेरे पास स्ट्रिंग आ रहा होगा, बड़ा आसान तरीका है, बड़ा ही आसान तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, एक क्या बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा लेट्स एक काम करो, स्प्लिट करो पहले ना इसको, स्प्लिट, ये मेरे वेरिएबल का नाम है स्प्लिट ना, ये इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब यहाँ पर जो str डॉट जैसे स्प्लिट लगाऊंगा,
अब ये स्प्लिट जो है इसमें बिल्ट इन फंक्शन भी है, यानी कि स्ट्रिंग का एक मेथड है स्प्लिट। ये आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो स्ट्रिंग की आपको आइडिया होगा। ये क्या करता है, ये एक रिटर्न, ये आपको जो है ना एक एरे रिटर्न करेगा। ये क्या करता है, एक एरे रिटर्न करेगा, ये सारी चीज़ें यानी कि दिस को अलग एरे में डाल देगा, यानी कि एक एरे बनाएगा पूरे का क्या करेगा, बिहाइंड द सीन एक एरे बनाएगा और दिस अलग इस अलग मैं दिखा देता हूँ यार। ये लो देख लो क्या करा, ये दिस इज़ टेस्ट इसने करा ना, पूरे को एक एरे में डाल दिया। लेकिन मैं बोलूँगा भाई इसको हर जगह से जो स्पेस आ रहा है ना वहाँ से इसको अलग ही कर दो। बोलेगा ये ले भाई दिस अलग इज़ अलग इज़ अलग ए अलग और टेस्ट ये सारी चीज़ें अलग कर दी। अब अगर मैं यहाँ पर लूप चलाऊँगा ना, मैं आपको एक याद दिखा देता हूँ, चलो ठीक है। मैंने अगर लूप चलाया, अभी लूप मैंने स्ट्रिंग पे चला के दिखाया था ना, ये एरे पे भी कहाँ चलेगा, फॉर ऑफ का लूप जो है ना एरे पे भी चलता है, आई ऑफ स्प्लिट, ठीक है। तो अगर मैं इधर आपको दिखाऊं कि लोग कर आई में क्या आ रहा होगा, तो अभी एक आप देख रहे हो दिस अलग इज़ अलग इज़ अलग, ये लास्ट में डिफाइन छोड़ना क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं करा ना, ये पहले वाली प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर करना है। बस ये देखा सारे करेक्टर ला दिए, एक एक वर्ड ला दिए, करेक्टर नहीं, पहले करेक्टर आते थे, याद है दिस इज़ मैं जो करता था। तो अगर हाँ करेक्टर आ सकते हैं अगर आपने अगर पूरे वर्ड के ऊपर ही लूप चला दिया तब आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं एरे पे चला रहा हूँ, स्प्लिट पर चला रहा हूँ, याद रखना स्प्लिट पर चला रहा हूँ, तो इसलिए दिस इज़ ला के देगा। तो अब यहाँ पर ये जो एक एक वर्ड आ रहा है इसमें से डुप्लीकेसी रिमूव करनी है ना, मैं क्या बोलूँगा, एक काम करो लेट डुप्लीकेट, ठीक है डुप्लीकेट, और ये जो है ना डुप्लीकेट से हटकर जितने वर्ड आएंगे ना वो सारे इधर आ रहे होंगे, ठीक है ना। या मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ क्लीन डुप्लीकेट, ये सारे बगैर क्लीन होकर आ रहे होंगे ना सारी चीज़ें इसमें, ये सारी क्लीन डुप्लीकेट, ये ऐसे कर लेते हैं क्लीन डुप्लीकेट। यहाँ पर ये क्लीन होकर आ रहा है, या थोड़ा सा वर्ड बुरा लग रहा है यार, नेमिंग कन्वेंशन में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, बट ठीक है यार क्लीन रख लेता हूँ, ज़्यादा इसमें इतनी लंबी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ठीक है, ये मैंने एक एरे बनाया, मैंने बोला मैं इसमें सारे क्लीन वर्ड भेज दूंगा, कि मतलब क्लीन करने का मतलब ये कि दिस भेज दूंगा इस भेज दूंगा, लेकिन ये रिपीट हो रहा है ना ये हटा दूंगा, ठीक है ना, क्लीन करके भेज दूंगा। अच्छा भेजूंगा कैसे चेक करूँगा, मैं ऐसे चेक करूँगा कि इफ़, ठीक है इफ़, अब यहाँ पर हमने इंक्लूड जो देखा था, हमने यहाँ पर जो इंक्लूड भी देखा था याद होगा ना, इंक्लूड ये स्ट्रिंग का मेथड था, तो भाई एरे में भी एक ऐसा इंक्लूड नाम का मेथड है। मैं बोलूँगा जो क्लीन है ना इसके अंदर भी देखो यहाँ पर आपको सजेशन दे रहा है ना, बहुत सारे मेथड आ रहे हैं, तो इसमें भी एक इंक्लूड आता है, ये भी ट्रू फॉल्स बोलता है, ये भी ट्रू फॉल्स में बताएगा। मैं बोलूँगा एक काम कर भाई यहाँ पर जाओ, ठीक है चेक करो कि क्लीन के अंदर, ये जो क्लीन है अभी तो फिलहाल एम्प्टी एरे है ना, ये एम्प्टी एरे इसमें कुछ नहीं है। मैं बोलूँगा चेक करो क्या इसके अंदर क्लीन के अंदर चेक करो इंक्लूड, किसको चेक करना है भाई, किसको चेक करना है, आई को चेक कर लो। अच्छा जी आई में क्या आ रहा होगा, आई में ये आ रहा होगा दिस आ रहा होगा, वो चेक करेगा क्या एरे में दिस हैगा, बोलेगा नहीं, इज हैगा नहीं, इज हैगा नहीं, ए हैगा नहीं, टेस्ट हैगा नहीं, नहीं सारों को मना कर देगा, तो कुछ भी नहीं है ना। तो बोलेगा जब नहीं है तो ये आपको हमेशा क्या ला के देगा, अगर नहीं हुआ तो बोलेगा नहीं फॉल्स, बस क्योंकि मिला नहीं ना, अगर मिल गया तो बोलेगा ट्रू। तो अगर मान लो मैं इस लॉजिक को उल्टा कर दूं, ठीक है मतलब काम ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ चलो उल्टा कर दूँ। अब ये नोट ऑपरेटर लगाया है, नोट ऑपरेटर क्या बोलता है, नोट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स बोलता है, फॉल्स को ट्रू बोलता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है इज़, ठीक है यहाँ पे रखा हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी एक इज़ रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये अब ये जो ना सिचुएशन क्या होगी इसको समझना। अब जब ये चलेगा लूप चला, आई आया, आई में दिस आ रहा होगा, मैं बोलूँगा क्लीन, अभी इस नोट को इग्नोर करना, ये जो क्लीन है इंक्लूड, यानी क्लीन में जाओ इंक्लूड, यानी कि चेक करो कि इस एरे के अंदर क्या ये जो आई हैगा, आई में क्या आ रहा है दिस, क्या दिस हैगा, बोलेगा नहीं, बोलेगा फॉल्स, ठीक ये क्या बोलेगा फॉल्स। तो अगर दिस नहीं है तो बोलेगा फॉल्स ना। तो अगर इस फॉल्स को, अब देखो ये नोट ऑपरेटर ने उल्टा करा, अब फॉल्स को इसने उल्टा करा तो क्या बन गया ट्रू, क्या बन गया ट्रू, इतनी बात समझ आई ना, ट्रू बन गया। अभी जो ट्रू बना है इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि उसको इसके अंदर वर्ड नहीं मिला, इसका मतलब है दिस नहीं मिला। फिर से समझो ये जो दिस है ना, मैंने बोला एरे में जाओ चेक करो कि दिस उसमें एरे में हैगा, ये बोलेगा नहीं, तो ये बोलेगा फॉल्स, मतलब नहीं मिला। मैंने इस बात को उल्टा कर दिया, मैंने बना दिया ट्रू। इस अगर अब ट्रू का मतलब क्या होगा, यानी कि हर एक चीज़ का अगर उसको मान लो इज़ मिला, मान के चलते हैं उसको इज़ मिल गया तो बोलेगा ट्रू। अब यानी कि इज़ तो ऑलरेडी था तो उसने बोला हाँ मुझे मिल गया ट्रू, इसका मतलब पहले से इसमें इज़ नाम का वर्ड एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है इज़ नाम का वर्ड इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जब करता है तो बोलेगा ट्रू, हाँ मुझे मिला। तो मैंने इस बात को उल्टा कर दिया तो अब ये बन गया फॉल्स, इसका मतलब मिला ना, तो इफ़ नहीं चलेगा, यानी अब क्योंकि इसने फॉल्स कर दिया ना, इफ़ नहीं चलेगा। इफ़ बोलेगा मैं तो ट्रू पे चलूँगा,
अच्छा ट्रू पे जब चलेगा, जैसे कि इस दिस की बात करूँ तो दिस उसमें नहीं है तो बोलेगा, ये बोलेगा फॉल्स, लेकिन इसको उल्टा कर देगा, बोला देगा ट्रू, तो बोलेगा हाँ नहीं मिला। तो मैं यही तो बता रहा हूँ भाई, यही चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको ना, उम्मीद है समझ आ रही होगी। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर ये बोलेगा ट्रू कि अगर मुझे नहीं मिला, अगर ये बोलेगा जैसे कि इसने फॉल्स रिटर्न करा और ये उसको उल्टा करके बोलेगा ट्रू मुझे नहीं मिला, तो मैं बोलूँगा एक काम कर, क्लीन में जाओ, जाके पुश कर दो। पुश करना मतलब एरे की वीडियो देखना समझ में आ जाएगा। पुश मतलब एरे में जाके डेटा भेज दो, ठीक है, भेज दो। अभी एरे फिलहाल तो खाली है, उसमें आके पुश कर दो। किसको पुश कर दो? आई को, ठीक है। अब आपसी गेम को समझो, फिर से समझो। अब दिस आ रहा होगा, इज अलग आ रहा होगा, इज अलग, तो सबसे पहले लूप चलेगा, दिस आ रहा होगा, चेक करेगा, दिस मिला, बोलेगा नहीं, ये उसको उल्टा करेगा, ट्रू हो जाएगा। तो वो जैसे ट्रू हुआ तो बोलेगा एक काम कर, क्लीन के अंदर आई को जाके भेज दे, तो वो क्या करेगा, दिस को जाके भेज देगा, समझा, दिस को जाके भेज देगा। फिर इज आ रहा होगा, इज आ रहा होगा, बोलेगा एक काम कर भाई, जा वापसी से एरे में जा, फिर से चेक कर क्या इज मिला, बोलेगा, ये बोलेगा फॉल्स नहीं मिला, तो इसको ट्रू कर देगा, बोलेगा जा भी भेज दे उसको भी, तो वो क्या करेगा, इस भी भेज देगा। अच्छा अब फिर एक और इज आ रहा है, अब वो फिर चेक करेगा, वो चेक करेगा कि क्या उसको वापसी इज मिला, अब वो यहाँ पर तो ऑलरेडी इज हैगा, बोलेगा हाँ मिला, तो ये कंडीशन देगा ट्रू, लेकिन ये उसको उल्टा कर देगा फॉल्स। तो ये जब फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स के लिए तो हमने कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, यानी कि इफ़ तो चलेगा ही नहीं, तो छोड़ देगा, पुश करेगा ही नहीं, क्योंकि इस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, इफ़ चलेगा ही नहीं। तो बड़ा भाई बड़ा सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है यार ये, मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे ज़्यादा और सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके माइंड में लॉजिक समझ आ रही है, चल रही है, तो मैं बोलूँगा भाई अब जो क्लीन हो गया है ना, वो सारा डेटा रिटर्न कर दे भाई, समझे। तो दिस इज़ आ टेस्ट जावास्क्रिप्ट, बस ना डबल टेस्ट वगैरह कुछ नहीं आ रहा, समझे। तो बड़ा सिंपल है। आप बोलोगे यार ये तो स्ट्रिंग था ना, एरे क्यों आ रहा, तो भाई ठीक है ज्वाइन लगा ले, इतना तो यार खुद से भी कर लो, कोई मसला नहीं है। ये लो, आपने स्ट्रिंग दी थी ना, आपने स्ट्रिंग ही रिटर्न करी, मैंने भी आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, दिस इज अ जावा, दिस इज अ टेस्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कोई इशू नहीं है, समझे। बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है। एक और तरीके से कर दूं क्या? चलो यार तुम परेशान रहते हो, एक काम करते हैं, एक और कर लेते हैं। लेकिन एक और भी यार उस सूरत में समझ में आएगा जब आपको स्ट्रिंग के मेथड समझ में आ रहे होंगे। अब ये इंक्लूड हो रहा है ना, मैं इंक्लूड हटा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इंडेक्स ऑफ के ज़रिए कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। मैं इसी को, आप उल्टे से कन्फ्यूज़ हो रहे होगे हो सकता है, चलो मैं इसको सीधा कर देता हूँ। यार आप उल्टे से कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हो, सब्र करो। मैं बोल रहा हूँ कि क्लीन में जा भाई, क्लीन में जाके इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ आप लोगों को मैंने बताया था ना, इंडेक्स ऑफ करता क्या है, देख जावास्क्रिप्ट का मेथड है ना, ऑनलाइन, ये ले यार सारा काम यार हमें करके देना पड़ेगा, ऑनलाइन जेस कंपाइलर, ठीक है, सारा काम एक एक चीज़ करके देनी पड़ती है यार, ठीक है, कर देंगे। ये क्या करता है बेसिकली, इंडेक्स ऑफ में फिर से रिपीट करा रहा हूँ, चाहे एरे हो चाहे स्ट्रिंग हो, दोनों का काम सेम ही है ना इसके अंदर। ये करेगा, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दिस, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दिस इज़, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कंसोल करके बोल रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ये जो str है ना, str डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, ये बोलेगा इंडेक्स ऑफ क्या करता है, मैं इसको, ये जो है ना, इसको मैं कोई वर्ड दूंगा, जैसे बोलूँगा आई क्या हैगा, ये बोलेगा अगर आई है तो उसका इंडेक्स नंबर दे दूंगा, ये बोलेगा हाँ टू इंडेक्स पे मुझे मिला, बोलेगा हाँ यहाँ पे मिल गया। अच्छा मैं बोलूँगा इसमें जेड हैगा, बोलेगा नहीं, ये -1 रिटर्न कर देगा। बात समझ आई, इतनी बात समझ आई ना, ये बोलेगा -1, ठीक है, मैं ये लॉजिक तो लगा रहा हूँ। मैं बोलूँगा क्लीन में जाके देखो, क्लीन के अंदर आप जो है ना वर्ड को ढूंढो, ठीक है, दिस को ढूंढो, दिस को, बोलेगा दिस हैगा, अगर मिला तो ये उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, नहीं मिला तो -1 दे देगा। देखा ना, -1 दे रहा था। तो मैं ये यही लॉजिक लगा रहा हूँ कि भाई ये हर एक वर्ड को जाके चेक कर, अगर मिले तो ये दे देगा, मतलब अगर मिला तो ये मुझे क्या बोलेगा, हाँ भाई मुझे मिला, मतलब ये आपको जो है ना उसका इंडेक्स नंबर ला कर दे देगा। अगर मान के चलो उसने इंडेक्स नंबर ला कर दे दिया, अगर इंडेक्स नंबर ला कर दे दिया तो ये जो है ना, जैसे कि आई, उसने इंडेक्स नंबर ला कर दे दिया, तो ये हो जाएगा ट्रू। मैं अगर उसने -1 ला कर दिया तो मैं बोलूँगा अगर इसने जैसे -1 ला के दिया ना, और ये अगर -1 बराबर हो -1 के, फिर से समझो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर ये इंडेक्स नंबर मिला तो ये मान के चलो ये इंडेक्स नंबर ला के देगा, या तो 2 या तो 1 या तो 5 या तो 6 कुछ भी। तो अब चलो मान के चलते हैं उसको 5 इंडेक्स पर मिला, तो क्या 5 -1 के बराबर है? नहीं। उसने अगर 0 दिया, क्या -1 के बराबर है? नहीं। क्या 1 उसको मिला 1 के बराबर है? नहीं। अच्छा अगर उसको मिला नहीं तो ये क्या रिटर्न करेगा? -1। क्या -1 के बराबर है? हाँ। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। इसका मतलब है उसको नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे दिस गया, अब वो चेक करेगा दिस क्या एरे में हैगा, बोलेगा नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा? -1। इसका मतलब नहीं मिला ना, जब भी तो -1 दिया, और अगर -1 के बराबर है तो एक काम कर पुश कर दो, उसको मिला ही नहीं था, पुश कर दो आप, इफ़ चल जाएगा,
क्योंकि -1 के बराबर है, बोले पुश कर दो। अच्छा अगली बारी मान के चलते हैं इज़ मिला, बोलेगा -1 नहीं मिला था ना उसको, तो -1 बोलेगा पुश कर दो। एक और इज़ आ गया, एक और इज़ आ गया। अब वो जब जाएगा तो एक और इसका इंडेक्स नंबर आ रहा होगा 1, तो ये जो 1 है क्या -1 के बराबर है? नहीं, तो बोलेगा नहीं, बोला ऑलरेडी हैगा इसमें, तो छोड़ देगा। तो अभी जाके भाई रन करके देख लेते हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हो, क्या आ रहा है? दिस इज़ अ टेस्ट जावास्क्रिप्ट, अभी भी तो सेम वही है, अभी तो सेम वही आ रहा है ना। अब देखो ये जो एक 10 आ रहा है, ठीक है, ये एक और 10 दे दिया। अगर मैं एक और 10 लिख दूंगा तो ये एक ही 10 देगा, क्योंकि डुप्लीकेट रिमूव खत्म कर दिया उसने। तो भाई बड़ा ही सिंपल गेम है। तो ये आपको और भी तरीके हैं भाई, मेरे माइंड में अभी भी बहुत सारे तरीके आ रहे हैं, बहुत सारे तरीके आ रहे हैं। खैर कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी मेरे ख्याल में इतना जो है ना आप लोगों को ऐसा नहीं हो ज़्यादा ये परेशान कर दे। मैंने बोला था ना पेनाडोल लेके बैठना भाई, समझे। डुप्लीकेट वर्ड रिमूव, इसकी एक फ़ाइल बना लेते हैं, स्पेस स्टार्ट से ख़त्म करते हैं और .js ये फ़ाइल का नाम हो जाएगा। सारा कोड पेस्ट करते हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं वर्ड कैपिटलाइज। वर्ड कैपिटलाइज जो है बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसको यहाँ पर रखते हैं। और वर्ड कैपिटलाइज का मतलब ये है, एक फंक्शन बनाया और वर्ड कैपिटलाइज, अगर CSS पढ़ी होगी ना तो वहाँ पर आपने कैपिटलाइज देखा होगा, नहीं देखा तो अभी बता देते हैं, डोंट वरी। लॉक कर भाई, इसको लॉक करो, ये वर्ड कैपिटलाइज फंक्शन को, इसको लॉक कर दे। और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ वर्ड कैपिटलाइज प्रोग्राम, ठीक है ना। तो बहरहाल प्रोग्राम तो वैसे आप लोगों का बढ़ गया होगा, उम्मीद है कि समझ नहीं आ रहा होगा। चलो जी, यहाँ पर str मैंने लिया और मैंने बोला कि रिटर्न कर दो str, फिर मैं आपको बताता हूँ ये अभी प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटलाइज का मतलब है ना, वो कैपिटलाइज का मतलब है कि उसका हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, यानी कि दिस कैपिटल, आई कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, ये होता है कैपिटलाइज। तो ये जो कैपिटलाइज हमें करना है, वर्ड कैपिटलाइज, इसको हमें देखते हैं कि हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैसे कैपिटल करना है। अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, आप जब अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हो ना, तो उस जगह पे जो सर्किल आ रहा होता है ना, यहाँ पे प्रोफाइल आइकन जो आ रहा होता है, वहाँ पे अगर आप लोगों का, जैसे कि मैं ऐसी कौन सी वेबसाइट आपको दिखाऊं जहाँ पे ये होगा, बहरहाल चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। वो आपने देखो प्रोफाइल के अंदर आपका नाम लिखा होता है, जैसे मोहम्मद अली होता है ना, तो मोहम्मद एम आ रहा होता है ना, और एम कैपिटल करके लिख देता है। तो वो इस तरह की जगहों पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। या अगर आपको कैपिटलाइज हेडिंग डालनी है तो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो कि यूज़र अगर लोअर में दे रहा है चाहे अपर में दे रहा है, तो वो उसको काम करके दे देगा, वर्ड कैपिटलाइज कर देगा। तो वर्ड कैपिटलाइज करने के लिए हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैसे गेट करना है, तो ये आपको मैं समझाता हूँ कि हर एक वर्ड के लिए हमें यहाँ पे भी सिंपल एक काम करेंगे, वही सेम टू सेम पिछला वाले थोड़ा सा रिपीट होगा। स्प्लिट कर दो str डॉट स्प्लिट, और ये ले भाई स्पेस से स्प्लिट कर दे सबको, ठीक है भाई। ये स्प्लिट उसने करा, सारों को अलग अलग कर दिया। मैं क्या करूँगा, लूप चला लूँगा 4, ठीक है। 4 बड़ा ही इजी तरीके से बता रहा हूँ। लेट आई ऑफ स्प्लिट, डोंट वरी। यहाँ पर ये जो आई आ रहा है ना, अब बात को समझना, मुझे हर एक वर्ड का पहले कैरेक्टर को निकाल के कैपिटल करना है ना। ये जो आई आ रहा है, मैं बोलूँगा ये जो आई आ रहा है इसमें दिस आ रहा होगा, तो एक काम कर भाई, दिस में जाओ, करेक्टरेट, करेक्टरेट ये स्ट्रिंग का मेथड है, याद होगा। ये 0 इंडेक्स पे जाएगा ना, तो ये करेक्टर निकाल के ला देगा 0 इंडेक्स का। अभी दिस का 0 इंडेक्स क्या होगा, इस दिस का 0 इंडेक्स क्या होगा, टी, तो ये मुझे क्या निकाल के ला देगा, टी। तो मैं बोलूँगा एक काम कर, टी को जो है ना अपर केस कर दो, टू अपर केस। नहीं समझे, चलो समझाता हूँ, चलो। यार आप लोगों की लॉजिक एक तो वीक है ना, मेरे लिए मसला ही है, समझ में थोड़ा सा लेट आता है आप लोगों को। चलो यहाँ पर ये क्या, ये बात मैंने ये कही कि अगर मेरे पास दिस आ रहा है तो उसके 0 इंडेक्स पे जाके 0 इंडेक्स को लो, और 2 अपर केस जो है, ये अपर केस का UPR नहीं लगा था, ठीक है। आप उसको क्या कर दो, टी कैपिटल कर दिया। जब उसने टी कैपिटल करा, आपने बोला बकाया इसका, ये THIS का है भाई, नहीं आएगा ना, क्योंकि मैंने उठाया 0 इंडेक्स वाले को है, समझे, उठाया 0 इंडेक्स को। तो आप बोले बकाया कहाँ से लाऊंगा, ठीक है कोई मसला नहीं है। आप एक काम करो, ये जो str है ना, मैं बोलूँगा str में दिस इज आ रहा है ना, उसका पहला करेक्टर उठाओ, उसका टी कैपिटल कर दो,
ये जो है यहाँ से तो हटाओ, ठीक है। इसका पहला कैरेक्टर टी उसने कैपिटल कर दिया, इस वाले दिस का टी कैपिटल। मैं बोलूँगा प्लस कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मैं बोला प्लस कर, एक काम कर भाई, ये जो एस टी आर एक और वापसी से उठाओ, इसको स्लाइस, ठीक है ना, स्लाइस। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, ये 1 इंडेक्स से सारा डेटा उठा के ले आएगा। देखा क्या नहीं समझे? देखो इसको इग्नोर करो थोड़ी सी देर के लिए। 1 का मतलब क्या है? 1 के बाद से सारा डेटा उठा के लिया। वो ये 1 इंडेक्स है ना, ये तो 0 था टी, तो मैं बोलूँगा 1 के बाद से सारा डेटा उठा के लिया, तो सारा ये उठा के लिया आएगा। मैं बोलूँगा भाई जो सारा उठा के ला रहे हो ना, आप उसको पिछले वाले के साथ प्लस कर दो, जो पिछले वाला टी आ रहा था। तो अब देखो क्या बन गया, दिस इज बन गया ना। तो भाई यही चीज़ तो उठा के कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ वहाँ पर, क्यों परेशान हो रहे हो? यही चीज़ मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। सिर्फ फ़र्क कहाँ पर आ जाएगा कि हमारे पास इस जगह पर आई आ जाएगा, इतना फ़र्क है बस। यहाँ पर आई आ जाएगा और यहाँ पर भी आई आ जाएगा, ये फ़र्क है बस। अंडरस्टैंड? तो भाई जब ये जब सबको इस तरह से कर देगा, सारा काम इसने कर दिया, तो मैं क्या करूँगा? चलो जी एक काम और कर लेते हैं, पुश कर देते हैं इसको ना, पुश कर देते हैं। ये ले भाई, ये पूरा एक वर्ड बनकर रेडी हो गया, एक एरे बनाते हैं, लेट कैपिटलाइज, एक ये मैंने एरे लिया, ठीक है ना, कैपिटलाइज नाम का एक एरे लिया। कैपिटलाइज को रिटर्न कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कैपिटलाइज में जाओ, उसमें पुश कर दो। किसको पुश कर दो? हर एक वर्ड को कैपिटल कर करके पुश करते जाओ, ठीक है। चलो जी अभी देखते हैं, दिस इज वर्ड कैपिटलाइज प्रोग्राम। देखा, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। बड़ा सिंपल है, देखा ना। तो ये इस तरह से भाई गेम होने वाला है। हर बारी लूप चलेगा, दिस उठाएगा, दिस को ऐसे कैपिटल करके जोड़ के जाके उसमें फेंक देगा, फिर इसको उठाएगा, इसके अंदर क्या करेगा? पहले लेटर कैपिटल करेगा, दोनों को जोड़कर फेंक देगा, वर्ड को उठाएगा, पहले लेटर को जोड़ेगा, फिर फेंक देगा। ये तो काम कर रहा है भाई, पूरी फैक्ट्री बना दी है। अच्छा इससे सिंपल कुछ हो सकता है? हाँ हो आप। अच्छा एक चीज़ और आप बोलोगे यार ये तो एरे रिटर्न कर रहा है, तो ठीक है, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि आप उसको ज्वाइन करके ऐसा अलग कर लो, दिस इज़ वर्ड कैपिटलाइज, ठीक है ना, ये सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। इससे शॉर्टकट आप बोलोगे है, हाँ यार इससे शॉर्टकट तो है, लेकिन आप लोगों का एरे वीक है, ठीक है ना, एरे वीक है, एरे की वजह से नहीं बता रहा। बता दूँ क्या? चलो ठीक है, असल में आपका एरे वीक नहीं होता ना, फिर मैं बता देता। बड़े क्या करें, बता देते हैं। चलो मैप मैंने लगाया, मैंने क्या बोला, प्रोग्राम को गौर से समझना। मैंने बोला रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न कर दो। किसको रिटर्न कर दो? स्ट्रिंग को। पहले तो स्प्लिट करो, पहले क्या करो? स्प्लिट कर दो। स्प्लिट आपको पता है एक एरे रिटर्न करेगा। अब एरे के ऊपर मैं मैप लगा दूंगा, एरे के ऊपर मैप लगा दूंगा। अब मैप क्या है भाई? मैप जो है एरे का ही मेथड है, जाके देख लो, लूप करेगा। एरे ये मैप क्या करता है? लूप करता है। जैसे ऊपर हम 4 का लूप चला रहे थे ना, ये भी तो लूप ही कर रहा है। यहाँ पर ये मुझे आई, जैसे कि वहाँ पर आई आ रहा था, यहाँ पे आई आ रहा होगा, यहाँ पे भी आई आ रहा होगा, यानी कि आई में क्या आ रहा होगा? वो एक दिस इज वर्ड कैपिटलाइज आ रहा होगा। यकीन नहीं आ रहा? ये ले भाई, नहीं आ रहा ना यकीन, कर लेते हैं, क्या करेंगे। आई को रिटर्न कर दे भाई, क्या आ रहा है? दिस इज वर्ड कैपिटलाइज आ रहा है ना, ठीक है। अब यकीन आ गया, सही है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आई आ रहा है ना, इस आई के अंदर यही वाली लॉजिक चिपका दो, ठीक है ना, ये वाली, ये। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, str कर लेता हूँ, ताकि जो है ना पूरा चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये क्या करेगा? इसी str के अंदर से उसको ये वाला काम करेगा, और फिर मैं इसको ज्वाइन लगा के जोड़ दूँगा, सेम वही काम है, बट एक लाइन के अंदर ही हो गया, वही काम है। दिस इज़ वर्ड कैपिटलाइज, ठीक है ना। अभी मैं यार आपको दिखा देता हूँ। चलो आप बोलोगे यार दिखाया तो है नहीं, ठीक है भाई, हो गया कैपिटलाइज। अच्छा एक चीज़ आप और मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि str ऊपर से आ रहा होगा। नहीं यार, ये ऊपर से नहीं आ रहा है, यही वाला है, कंफ्यूज नहीं हो, ये यही वाला है, ठीक है ना। ये आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए करा है, ये वही वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा? डॉट ज्वाइन लगा दूँगा, ज्वाइन, और ये ले भाई, ये इसमें स्पेस के साथ जोड़ दियो, हो गया। क्यों परेशान हो रहे हो यार, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूँ ना, ये देख रहे हो, बड़ा सिंपल है, कोई लॉजिक है ही नहीं, एक ही लाइन में ज़रा सा काम हो गया मेथड को यूज़ करते हुए। कोई इतना ज़्यादा हार्ड काम है ही नहीं। कट करा इसको भी और पटक दिया वर्ड कैपिटलाइज के अंदर, बड़ा सिंपल है। आप भी बोलोगे यार क्या इतना लंबा चौड़ा काम कर रहे थे, ठीक है, और भी तरीके हैं खैर मेरे पास, बट काफ़ी इतने यार। ईमेल वैलिडेशन यार बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है, सही है जी। ये आपको तो पता ही है, ईमेल वैलिडेशन तो यार हर एक वेबसाइट के अंदर यूज़ हो रहा होता है,
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए बड़ा ही सिंपल काम है। अभी ईमेल वैलिडेशन के लिए एक फंक्शन और बना लेते हैं भाई, ईमेल वैलिडेट, ठीक है ना। ये ई इसका स्मॉल और ये इसको इस तरह से रख लेते हैं। ये बेसिकली एक अच्छा स्टैंडर्ड है कि आप जो है इसको कैमल केस में लिखते हो, ठीक है ना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। ईमेल वैलिडेट के अंदर अब ईमेल वैलिडेट क्या हो सकती है, यानी कि एक अच्छी ईमेल जो आपकी सही ईमेल हो सकती है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये मैं बड़ी बेसिक ईमेल की बात कर रहा हूँ। ये अगर आप इसका रियल में अगर आप लोगों ने रेजेक्स का पैटर्न देख लिया ना, टकरे मारोगे टकरे, आप बोलोगे अरे कहाँ भाई इसको एआई से लिखवा लेंगे, ठीक है। लेकिन बात वही है कि एआई से जब लिखवाओगे तो उसको समझ भी तो आना चाहिए ना कि सही भी लिख कर दे रहा है नहीं गलत लिख के दे रहा है, बात समझे। तो बोलते हैं ना नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो आप वो वाली कहानी कर रहे हो, आप बोले एआई से लिखवा लेंगे बट समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो ये चीज़ है भाई। अगर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, चलो आपको एआई से आदत पड़ भी गई, ठीक है, एआई से छापवाने की आदत पड़ गई, ये सब 1 सेकंड का काम है एआई के हाथ का ना। अगर आप ये सारा काम उसको तो 1 सेकंड करके 1 सेकंड लगा देगा वो ना। तो लेकिन अगर आप कर भी लोगे, इंटरव्यू में जाओगे तो फंसोगे नहीं फंसोगे, तो वहाँ पे क्या आपको एआई करके देगा क्या काम। तो यार अक्ल से पैदल वाली बातें करते हो बाजू का जो है ना तुम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने बोला, ये जो अली है 123@gmail.com, ये बिल्कुल एक वैलिड ईमेल है, मान के चलते हैं। और एक गलत ईमेल क्या है, @gmail, बस ये गलत ईमेल ये हो गई। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, ये मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। और ये मैंने बोला कि मुझे एक ईमेल आ रही होगी इधर, और ईमेल आप रिटर्न करो तो दोनों की अलग अलग दिखा देगा, बोलेगा ये ले भाई ये सही आ ली है ये गलत आ ली है। तो अब हमें वैलिडेशन करनी है भाई। अब मैं रेजिक्स का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं रेजिक्स का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर एक पैटर्न डिज़ाइन करूँगा। पैटर्न डिज़ाइन कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर लगा दूँगा भाई रेजिक्स का स्टार्ट यहाँ से होता है। अब गेम को समझना ना, अब गेम को समझना। अच्छा अब पैटर्न जब मैं मैच करता हूँ ना, पहले एक चीज़ समझाता हूँ। जब मैं किसी पैटर्न को मैच करूँगा ना, तो इसका रेजिक्स के अपने खुद के मेथड होते हैं, रेजिक्स के भी अपने मेथड होते हैं टेस्ट नाम के ना। मैं आपको दिखाता हूँ समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ पर एस लिख दूँ ताकि ये एरर खत्म हो जाए। अब यहाँ पर देखा इसके भी अपने खुद के मेथड होते हैं, रेजिक्स के देखा कितने मेथड हैं, देख रहे हो ना कितने सारे मेथड हैं, इग्नोर, केस, फलाना ढिमाका, ये काफ़ी सारे मेथड हैं। इसमें तो एक टेस्ट होता है, इसमें ना एक ये मेथड टेस्ट होता है। ये क्या करता है, ईमेल को ये बोलेगा, मैं बोलूँगा जो पैटर्न आ रहा है ना, ये जो पैटर्न है आप इससे टेस्ट करो। अभी इस एस को छोड़ दो, बस ये समझो रेजिक्स कुछ भी XYZ कुछ भी लिखा हुआ है, बस ये टेस्ट का काम बता रहा हूँ। टेस्ट क्या बोलता है, ये आपको इंक्लूड की तरह काम करके देता है, यानी कि एक तरह से ट्रू फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। अगर आपकी जो ईमेल है ना ये इसके पैटर्न से अगर मैच हो गई तो बोलेगा ट्रू, अदरवाइज क्या बोलेगा फॉल्स। अगर तो पैटर्न से मैच हो गई तो बस मुझे भी तो ट्रू फॉल्स ही चाहिए, मुझे भी क्या चाहिए, ट्रू फॉल्स ही तो चाहिए। ट्रू मतलब कि भाई वैलिडेट यानी कि सही है, और अगर फॉल्स है इसका मतलब वैलिडेट नहीं है। चलो अब चेक करते हैं। अभी क्या बोल रहा है, एस क्यों बोल रहा है, एस मतलब स्पेस, कि यार यहाँ पर इसके अंदर स्पेस है या नहीं, तो स्पेस तो कहीं है नहीं। अच्छा अगर मैं स्पेस दे दूँ तो क्या बोलेगा, ट्रू बोलेगा, हाँ स्पेस है। तो ये मैं खैर वैसे जस्ट दिखा रहा था कि ये जो है ना एस का ये काम है। बहरहाल हम यहाँ पर अब वैलिडेशन लगा रहे हैं। अब वैलिडेशन क्या लगा रहे हैं, ईमेल को चेक करने से पहले आपको ईमेल के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि भाई हमारा जो पहला वाला होता है ये होता है यूज़र नेम, फिर आपके पास आ रहा होता है @ ठीक है, फिर आपके पास क्या आ रहा होता है @ फिर क्या हो रहा था, फिर आ रहा होता है डोमेन, फिर क्या आ रहा होता है डॉट, फिर क्या आ रहा होता है कॉम। ये जो कॉम होता है ये आपका क्या होता है, एक्सटेंशन होती है, ठीक है ना, ये आपकी एक्सटेंशन होती है। ये अलग अलग तरीके की हो सकती है, ठीक है। डोमेन एक्सटेंशन, यूज़र नेम डोमेन डॉट एक्सटेंशन। तो ये आपकी एक वैलिड ईमेल जो होती है ये इस तरह की होगी भाई, ये इस तरह से होती है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हर ईमेल के स्टार्ट में चेक करो। अच्छा जी आपको रेजिक्स पढ़कर आना, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ना उसके अंदर बोलूँगा स्टार्ट से चेक करो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, स्टार्ट से चेक करो। अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पेयर, अब मैं करेक्टर सेट लिख रहा हूँ। ये ब्रैकेट लगाया ना, मैंने पहले भी तो बताया ना, अभी थोड़ी सी देर पहले, आधे घंटे पहले जो वीडियो में आपने देखा, तो क्या बताया था, ये करेक्टर सेट होता है ना, जैसे कि वोवेल के अंदर कर रहा था AEIOU, तो मैं यही तो कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट से, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट से चेक करो, ठीक है ना। और स्टार्ट से क्या चेक करो, करेक्टर सेट जो मैं आपको अब देने वाला हूँ, जैसे कि AEIOU मैंने लगाया था वही चीज़ मैं अब आपको क्या देने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ कि भाई एस के स्टार्ट के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। एस का मतलब क्या है, स्टार्ट में स्पेस नहीं होना चाहिए। अच्छा और क्या, और कुछ है क्या आपको देने के लिए, हाँ मैंने बोला स्टार्ट के अंदर @ भी नहीं होना चाहिए। मैंने बोला बस इतना चेक कर लो। तो अब यहाँ पर ये बोलेगा ठीक है मैं चेक करता हूँ स्टार्ट में कुछ ऐसा है या नहीं। तो अभी तो फिलहाल फॉल्स बोल रहा है कि स्टार्ट के अंदर कोई स्पेस नहीं है, कोई @ नहीं है। मैं इसको अगर ये एक और मैं ये कैरेट का साइन एक और लगा दूँ, अब इस बात का उल्टा मतलब हो जाएगा। ये अगर ये बाहर था ना तो इसका मतलब था ये
स्टार्ट से चेक करो, अगर ये अंदर आ गया इसका मतलब नोट, यानी कि स्पेस नहीं होना चाहिए और एट द रेट भी नहीं होना चाहिए। अभी इसका मतलब पता है क्या था, इस वाले का मतलब ये था कि स्टार्ट के अंदर स्पेस होना चाहिए और एट द रेट होना चाहिए। अभी वो इसलिए फॉल्स दे रहा है, इसलिए फॉल्स दे रहा है कि स्टार्ट में एट द रेट नहीं है। अच्छा मैं आपको यकीन नहीं आ रहा, ये ले भाई एट द रेट दे दिया, क्या बोल रहा है ट्रू, क्योंकि स्टार्ट में ट्रू आ गया। स्पेस होना चाहिए, मैंने बोला हाँ दे दिया भाई, बोला अच्छा यहाँ पर भी एक एट द रेट लगा के दिखा देता हूँ, ये ले भाई। तो क्या बोला, दोनों को ट्रू बोलेगा कि स्टार्ट में। अगर भाई मैं इसी बात को उल्टा कर दूं, मैंने क्या बोला, ये इसका उलट है। जब अगर ये ब्रैकेट के अंदर आ गया इसका मतलब ये उलट है, यानी कि स्पेस नहीं होना चाहिए और एट द रेट नहीं होना चाहिए। अब दोनों फॉल्स आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्पेस तो मना कर रहा है ना, स्पेस नहीं होना चाहिए। बोले ईमेल के अंदर स्टार्ट में स्पेस नहीं होता, बोलेगा हाँ ट्रू, पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है। तो अब समझ आई बात, देखा कितना सिंपल था। अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे तो देखो, मैंने यहाँ पर बोला कि भाई ऐसे ऐसा तो ठीक है, अब प्लस लगा रहा हूँ। प्लस का मतलब समझते हो, प्लस का मतलब ये है कि पूरे ईमेल यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि अब बात को समझना, यानी कि एट द रेट और स्पेस एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो बोलेगा ट्रू, ठीक है ना, नहीं होने चाहिए। अच्छा ये अभी प्लस मैंने लगाया ना, इस कैरेक्टर सेट का मतलब सिंपल ये था कि भाई ये जो आगे का जो एरिया है ना, ये वाला, इसके अंदर स्पेस और एट द रेट नहीं होना चाहिए, प्लस उसके बाद क्या होना चाहिए, प्लस मतलब जोड़ दो, यानी कि आगे का आप समझना, यानी कि उसके बाद एट द रेट होना चाहिए, यानी कि शुरू में स्पेस नहीं होना चाहिए, प्लस उसके बाद एट द रेट होना चाहिए। बोलेगा ट्रू, दोनों में इस तरह का गेम आ रहा है, दोनों में एट द रेट आ रहा है। अच्छा अगर ये मान लो कि एट द रेट नहीं होता, क्या बोल रहा है, फॉल्स, ठीक है ना, मतलब ये पूरा एक वर्ड तो आ रहा है ठीक है, लेकिन अब आगे एट द रेट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा ना उसको, बोलेगा ये चीज़ है। बात समझ आई, मैंने बोला एट द रेट प्लस, यानी कि प्लस होना चाहिए उसके बाद ना। अच्छा फिर आगे क्या होना चाहिए, फिर आगे काम करो, यही वाला कॉपी करूँगा। अब मैं किसको चेक करूँगा, अब मैं किसको चेक कर रहा हूँ, डोमेन को। एट द रेट के बाद से मैंने बोला फिर से काम करो, चेक करो। अभी डोमेन के लिए भी यही सेम सेंटेक्स होगा कि यार स्पेस नहीं होना चाहिए डोमेन में भी, और उसमें डोमेन में एट द रेट वगैरह नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बोलेगा हाँ ठीक है, दोनों ट्रू जा रहे हैं, मतलब अभी तक तो यहाँ तक तो ठीक है। ये देखा ना, ये भी सही है, @gmail.gmail। अभी .com के आगे की कहानी रह गई है, ये .com के। अभी जो एक चीज़ और है, अब मैं आप बोलोगे यार प्लस लगा दूंगा और अब मैं फिर डॉट लगा दूंगा। अब इस डॉट का मतलब देखो, ये जो प्लस है ना वो तो ठीक है, प्लस तो ठीक है कि मतलब आगे का और चेक करना चाह रहा हूँ। ये जो डॉट है ना, डॉट गड़बड़ है। डॉट बिल्ट इन पैटर्न के अंदर एक कीवर्ड है, यानी कि बिल्ट इन इसके अंदर, जैसे कि एक ये जो एस है ये पहले से इसके अंदर रहेगा, कैरेट पहले से इसमें रहेगा, तो इस तरह से डॉट भी पहले से ही है। और डॉट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हर एक करेक्टर की बात हो रही है, यानी कि हर एक करेक्टर, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ की बात हो रही है, सिंबल वगैरह हर एक चीज़। मैं बोलूँगा ये भाई ये वो वाला डॉट नहीं है पैटर्न का, तो आप बोलोगे यार अगर मुझे डॉट शो कराना हो, अगर मुझे अगर ये चेक करने के लिए चाहिए हो तो क्या करूँगा, तो भाई आप स्केप कर दो ना, इसको स्केप बोलते हैं। अब इस बात का मतलब पता है क्या है, इस बात अगर आज मैं आपको दिखाता हूँ, चलो क्या बोल रहा है, दोनों में ट्रू बोल रहा है ना, क्योंकि दोनों में डॉट इसमें डॉट आ रहा है, इसमें तो चलो ट्रू बोलना चाहिए, इसमें क्यों ट्रू बोल रहा है, इसमें तो डॉट नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये भाई बात ही गलत हो गई। ऐसे लगाना पड़ेगा कि अब मैं बोल रहा हूँ कि ये डॉट वो नहीं है जो पैटर्न में था, यानी कि ये डॉट ये वो डॉट नहीं है जो इसके अंदर रेजिक्स में होता है, ये वो डॉट नहीं है, समझे। तो अब देखा, अब इसको ट्रू बोल रहा है क्योंकि इसमें डॉट है और इसमें डॉट नहीं है, ये वो डॉट नहीं है, सही है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब आप एक काम करो, डॉट के बाद फिर से चेक करो, ये जो एक्सटेंशन है ना, अब उसको चेक कर लो, ठीक है ना, अब आप उसको भी चेक कर लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, यानी कि .com, ठीक है, .com के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए और @ वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है भाई। आई प्रोग्राम ठीक है, पूरा परफेक्ट है। बोला हाँ ये ईमेल आपकी एकदम वैलिड है और ये आपकी वैलिड नहीं है, बात समझ आई। अगर यहाँ पर मैं कहीं स्पेस दे दूँ, बोलेगा फॉल्स, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ स्पेस दे दूँ, क्या बोल रहा है, फॉल्स, क्योंकि स्पेस नहीं होना चाहिए, मैंने तो करा था स्टार्ट में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो देखा ना ये गलत है, इसमें ये ईमेल गलत है, ये चीज़ है। तो बड़ा ही एक बेसिक मैंने आपको दिखाया है, और ये यहाँ पर मैं एंड के अंदर ये डॉलर का साइन लगा दूंगा, ये एंड है, ठीक है ना, ये एंड मैंने इसको लगा दिया, और प्लस लगाना ज़रूरी है, प्लस लगाना ज़रूरी है उसका। अब इस बात का मतलब बताता हूँ, इस बात का सिंपल मतलब ये है, ये जो डॉट के बाद जो एंड हो रहा है ना, ये जो एंड हो रहा है इसमें स्पेस वगैरह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है ना। और ये डॉलर का मतलब है एंड में, स्टार्ट में नहीं, ये मतलब इस जगहों पे नहीं, यहाँ पे नहीं,
इस डॉलर का मतलब है एंड में, इस कैरेट का मतलब है स्टार्ट में। तो लाला जो एंड हो रहा है ना डॉट के बाद वाला एरिया, उसमें एक या एक से ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए और डॉलर का साइन नहीं होना चाहिए। तो बस ये मैंने इसको सिंपल इस तरह से बोला है। ये आपका एक वैलिडेट होने का पूरा प्रोग्राम बन गया। देखा ये आपको कितना टफ लग रहा होगा, मतलब इसको अगर आप ऐसा सोचो कि आपको मालूम नहीं है और इसको देखो आपको ऐसा लगेगा यार पता नहीं क्या होने वाला है। ये बड़ा एक बेसिक ईमेल वैलिडेशन है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। रियल में ये जो ईमेल वैलिडेशन मैंने करी है ना, इस तरह की बिल्कुल बहुत कम होती है। आप बोलोगे यार ये क्या इतना लंबा करा और इतना लंबा काम करवाया फिर भी जो है मतलब वैलिडेट नहीं हुआ। देखो रीज़न ये है, अगर मैं इसमें हैश लगा दूँ तो तब भी ट्रू, क्योंकि हैश के ऊपर वैलिडेशन नहीं लगाई। तो अब आपको फिर एक एक करके बतानी पड़ेगी कि यार हैश के लिए अगर हैश भी होना नहीं चाहिए, ये तो करेक्टर सेट है ना, बता दो हैश भी नहीं होना चाहिए। अभी हैश आ रहा तो बोलेगा फॉल्स, ठीक है ना। तो अगर ये हैश हटा दूंगा तो बोलेगा हाँ भी बिल्कुल वैलिडेट, सब कुछ परफेक्ट है। तो ये इसलिए देखा अभी मैं क्या क्या बताऊंगा इसमें, माइनस क्या, मैं इसमें माइनस नंबर हर एक चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा। तो रियल में जो वैलिडेशन होती है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स ईमेल की वैलिडेशन होती है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ईमेल ईमेल रेजेक्स पैटर्न, ठीक है ना, ईमेल रेजिक्स पैटर्न जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखता हूँ, देखते हैं क्या दिखाता है। बहुत कॉम्प्लेक्स इसकी वैलिडेशन होती है। ये देखो इसने भी अच्छा, देखो ये बिल्कुल बेसिक वाली बताई है, ये भाई मुझे बिल्कुल बेसिक नहीं चाहिए। हाँ ये देखो फिर ये थोड़ी बहुत, ये फिर थोड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन ये इससे भी बड़ी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है ना। ये हाँ ये वाला रूल को अप्लाई होता है इसके ऊपर ना, RFC स्टैंडर्ड इस पर अप्लाई होता है। ये एक रूल होता है ईमेल का ना, ये उस रूल को फॉलो करके करता है। और ये बड़ी, ये भाई ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। मैं बोलता हूँ इससे कई गुना बड़ी होगी। जो इसकी कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी टफ होती है। बहरहाल आपको इतना ज़्यादा समझना नहीं है, या आपको अपने जो कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई ये रेजिक्स काम इस तरह से कर रही होती है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं भाई, आगे देख लेते हैं। डिजिट एक्सट्रैक्ट, यार ये बड़ा सिंपल प्रोग्राम है, बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है। .js ये लगाया, ब्रैकेट लगाए, और यहाँ पर स्क्रिप्ट पर आते हैं। यहाँ पर इसको लगाया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम यही रखने वाला हूँ और इसको कैमल केस में कर लूँगा। डिजिट एक्सट्रैक्ट, यार ये बड़ा आसान है। डिजिट एक्सट्रैक्ट का मतलब है, मान लो आपके पास इस तरह का कोई है, इस तरह का कोई काम, जैसे कि माय टेस्ट स्कोर 1 2 3, ठीक है। आपका जो टेस्ट का स्कोर है वो है 123, 1 2 3 आपका टेस्ट का स्कोर है। और ठीक है योर, ठीक है, माय एज इज़ 20, ये मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। ये अभी अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर भी डिजिट मिले उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, उसको बाहर निकाल लो, उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। बड़ा सिंपल है। तो रिटर्न करो, किसको रिटर्न करो, किसको रिटर्न करो। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ भाई, स्ट्रिंग मैंने लिखा, ये जो स्ट्रिंग आ रहा है डॉट मैच, ठीक है ना, मैच, स्ट्रिंग का मेथड मैच लगाया। और बड़ा सिंपल पैटर्न मैं रेजिक्स का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि आप एक काम करो, जहाँ पे डिजिट मिले ना, मैं डिजिट के कैसे फाइंड करूँगा, डी से, डी मतलब डिजिट, ठीक है ना। ये सब जगह से आप डिजिट फाइंड कर लो। अब ये मुझे क्या करेगा, एक ही ला के दे देगा एरे के अंदर, बोलेगा यार पहला वाला डिजिट मुझे मिल गया, 1 नंबर था, ये देखो 1। अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा तो यहाँ पे वो 2 दिखाएगा आपको ना, देख रहे हो 2। तो मैं बोल रहा हूँ पहला नहीं, एक काम कर भाई, सबकी बात कर रहा हूँ, सब जगह पे, सब जगह चेक करो, डिजिट मिले लेकर आ जाओ। बोले हाँ यार 2 भी मिला, 2 मिला, 3 मिला। अभी जो एक एक करके अलग अलग आ रहे हैं ना भाई, ऐसे नहीं कर, एक काम कर, डिजिट वो एक भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, प्लस लगा दो। वो एक भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। देखा अभी इसने बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना, प्लस मतलब एक भी हो सकता है या तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये बड़ा सिंपल था यार प्रोग्राम, देखा ना। तो उसने इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये इसको भी, ये भी कंप्लीट हो गया। ये आपको लग रहा होगा कोई बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक होने वाला है, बट नहीं, ये बड़ा सिंपल था। आगे देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं और कुछ कामों को, जैसे कि स्ट्रिंग रिवर्स, बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान, बड़ा ही आसान इसमें काम है। ठीक है, एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का काम है रिवर्स, स्ट्रिंग रिवर्स। यहाँ से इसको लगाया, यहाँ पे उसको एक str मिल रहा होगा, और इधर एक लॉक करा, इधर एक लॉक करा स्ट्रिंग और रिवर्स को,
ठीक है। ये जो अब यहाँ पर स्ट्रिंग रिवर्स का मतलब कि दिस इज़ पाकिस्तान, ठीक है, दिस इज़ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, ठीक है। इसको रिवर्स करना है, यानी कि रिवर्स करके क्या बनाना है, पाकिस्तान इज़ दिस, ये मुझे बनाना है, ठीक है भाई। ये बड़ा सिंपल है, रिटर्न करा, कोई हार्ड नहीं है। स्ट्रिंग है ना, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट से आपको अब तो पता चल गया है कि एरे रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अभी दिखा देता हूँ आगे ना, दिस इज़ पाकिस्तान। इसको एरे का मेथड रिवर्स आता है, एरे का मेथड एक रिवर्स होता है, रिवर्स लगा लो, रिवर्स कर देगा, बोलेगा ये लो पाकिस्तान इज़ दिस, ठीक है। डॉट ज्वाइन, डॉट ज्वाइन ये आप लगा लो, ज्वाइन और स्पेस के साथ जोड़ दो, ये लो भाई, हो गया पाकिस्तान इज़ दिस। डोंट वरी यार, मतलब इतना ज़्यादा आसान था ये तो। हाँ, अगर आपसे कोई बोल दे इंटरव्यू में, आपसे बोल सकता है कि आप जो है ना स्ट्रिंग के मेथड का यूज़ नहीं कर सकते और फिर रिवर्स करना है, आप स्ट्रिंग के मेथड का यूज़ नहीं कर सकते और फिर रिवर्स करना है। या आपसे वो ये भी बोल सकता है कि जो रिवर्स करना है ना वो इस तरह से करना है, यानी कि वो रिटर्न इस तरह का होगा, NATSI, यानी कि पाकिस्तान का उल्टा, फिर इस भी उल्टा, फिर दिस भी उल्टा। तो ये यार, इसको अगर आपने बगैर लूप के भी करना हो ना, मतलब ये आप लूप से खैर कर सकते हो। मैं आपको ये जो इसका रिवर्स है ना, मैं वैसे करके दिखा देता हूँ। एक टास्क आप लोगों के लिए कि आपने पाकिस्तान इस दिस को रिवर्स में लिखना है, ठीक है ना। मैं आपको वैसे अभी सारा ही रिवर्स करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लूप लिया, लेट आई ऑफ, और ये मेरे पास एक काम करते हैं ना, इसी की कॉपी नहीं निकाल लें, क्यों इतना लंबा कोड कर रहे हैं, ठीक है। लेट रिवर्स, रिवर्स, और हमें ये मेथड यूज़ नहीं करने हैं, ये हमारा मान लो इंटरव्यू का एक सवाल है, ठीक है भाई, नहीं करते, डोंट वरी। लेट आई ऑफ str, हर एक करेक्टर पे लूप करो। हाँ, लेकिन अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता ना, क्योंकि रिवर्स नहीं करेगा ये। बेसिकली मुझे एक एक करके उल्टे करेक्टर चाहिए ना, तो मैं उल्टा लूप चला दूंगा। मैं फोर ऑफ का लूप का यूज़ नहीं करूँगा, मैं फोर का लूप ही यूज़ करूँगा प्योर। लेट आई इक्वल टू, मैं इसको चलाऊँगा str डॉट लेंथ से, यानी कि उल्टा चलाऊँगा। लेकिन डॉट लेंथ से जब मैं चलाऊँगा, इसमें एक आपको एक छोटा सा अनडिफाइन का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, मैं समझाता हूँ भाई। उल्टा चला लें पहले इसको, कहाँ तक चलाना है, 0 तक चलाना है ना, इक्वल टू 0 तक चलाना है, ठीक है। ये इसमें प्लस प्लस करो, लॉक कर दो, है ना, लॉक कर दो, और लॉक करो किसको, आई को, ठीक है। अभी मेरी बात को समझना, अभी यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर जाओ, इस आई को लेकर आओ, तो एक आपको अनडिफाइन की छोटी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पहले तो मैं यहाँ से बैठा देता हूँ, और ये अनडिफाइन की प्रॉब्लम, ये रिवर्ट, ये जो है ना, अब देखना क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये इनफाइनाइट जा रहा है, इसको हटाया, ये यहाँ पर आके इसको रन करा, और इधर जाते हैं, ये इनफाइनाइट जा रहा है, बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, उसको जाएगा, माइनस माइनस लगाना था, इसलिए बोलूँगा इनफाइनाइट क्यों जा रहा है वो ना। अभी ठीक है, हाँ जी। अब देखो, अब एक ऊपर अनडिफाइन की प्रॉब्लम देखने को मिली है। उसका रीज़न ये है क्योंकि लेंथ हमेशा एक नंबर आगे होती है, तो मैं उसको चाहूँगा कि एक नंबर पीछे से वो स्टार्ट होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम आपको देखने को ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो है ये एक मसला था, बात समझे, नहीं समझे, समझाता हूँ चलो। क्या यार, वैसे दिल तो नहीं चाह रहा कि आप लोग, इतना तो खुद से करना पड़ेगा यार। चलो, ये मैं कह रहा हूँ कि अभी इसकी लेंथ है ना, यहाँ पे लेंथ क्या आ रही होगी, 4 आ रही होगी, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा ना। 4 से कहाँ तक जाएगी काउंटिंग, 0 तक। तो मुझे जो चाहिए वो तो यहाँ से, अगर मैं इसको रिवर्स में देखूँ तो 3 2 1 0, तो मुझे जो काउंटिंग चाहिए वो तो 3 से 0 तक चाहिए, बट यहाँ तो 4 से 0 तक आ रही है। तो यार 4 से 0 तक आ रही है, तो मैं जब भी तो एक -1 कर रहा हूँ ना, बात समझ आ गई। अब जब भी तो -1 कर रहा हूँ कि 3 से चाहिए मुझे और 0 तक चाहिए। तो अब वो देखा, ये चीज़ थी, ये इसलिए लगाया था, अंडरस्टैंड। तो दिस इज़ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये मेरे पास ये सारा रिवर्स होकर आ गया। अब मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हर एक करेक्टर को उठाओ, बस ये जो एक एक करके करेक्टर आ रहे हैं ना, रिवर्स में जाओ, रिवर्स में जाके प्लस और असाइनमेंट, ये दोनों को जोड़ते जाओ बस, और रिटर्न कर दो किसको, रिवर्स को, हो गया, डोंट वरी, ठीक है। और रिटर्न जब कर रहे हैं तो आपको कंसोल तो करना होगा ना, कंसोल नहीं हुआ हुआ इधर ना,
ये ले भाई, क्या आ रहा है, आ गया, हो गया पूरा रिवर्स। इस तरह था, बड़ा सिंपल गेम था भाई, बड़ा सिंपल गेम था। तो बहरहाल आप अलग अलग ये जो रिवर्स हुआ है ना, ये हर एक करेक्टर को रिवर्स करा है। आपने सिर्फ पाकिस्तान इस दिस को रिटर्न रिवर्स करना है, लेकिन कोई मेथड यूज़ नहीं करना है, ये आपका टास्क है। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बगैर उसके नहीं होगा। ये मेरी फाइल है, उसमें रन कर दिया जी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रोग्राम है हमारा पैलिंड्रोम चेक। बड़ा ही इजी है यार। आप बोलोगे यार हर प्रोग्राम को मैं बोलता हूँ इजी है, यार मेरे लिए तो मतलब मुझे तो यार खैर ये आसान लगते हैं, लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो लग सकता है कि डिफ़िकल्ट। ये यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया, रिटर्न करा और लॉक करा पैलिंड्रोम। और पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है, पैलिंड्रोम का पहले मतलब समझो, यानी कि ऐसा वर्ड जो सीधा देखें तब भी वैसा, उल्टा देंगे तब भी। जैसे कि मैडम, ठीक है, जैसे कि सिविक, देख रहे हो, इसको सीधा पढ़ें तब भी वैसा, उल्टा पढ़ें तब भी वैसा। अब जैसे कि लेवल, इसको सीधा देखो तब भी वैसा, जब भी उल्टा करें तब भी वैसा। अब ये पाकिस्तान है, इसको सीधा करो तो पाकिस्तान है, उल्टा करोगे तो पाकिस्तान नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं पैलिंड्रोम। हमें ये चेक करना है, सीधा देखें तब भी वैसा और उल्टा देखें तब भी वैसा, तो कि ये पैलिंड्रोम ये है या नहीं। अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये बड़ी सिंपल लॉजिक है। स्ट्रिंग डॉट रिवर्स करना है ना भाई, ये रिवर्स वाला पूरा ही प्रोग्राम सेम टू सेम एज इट इज़ लगेगा, सेम टू सेम। बड़ी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मैं पता क्या करने वाला हूँ, डॉट स्प्लिट करूँगा ना। पहले मैं इसको डॉट स्प्लिट। आप बोलोगे स्प्लिट करने से तो यार ऐसे होता था कि वो दिस अलग हो जाता था, इस अलग, तो यहाँ तो एक ही वर्ड होगा मैडम। तो उसके अंदर क्या होगा, आप बोलोगे तो वर्ड ये कि भाई तो आप स्पेस के साथ क्यों कर रहे हो, आप बगैर स्पेस के करो ना। ये पूरा अलग कर दिया, ठीक है। अब अब आप इसको क्या कर दो, अब रिवर्स कर दो, डॉट रिवर्स। ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा, तब भी वैसा, सीधा करेंगे तब भी वैसा, वापसी ज्वाइन कर दो, वापसी से ज्वाइन कर दो। मैं अच्छा, आप बोलोगे अरे नहीं यार ये रिवर्स नहीं हुआ, क्योंकि भाई आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने पाकिस्तान लिखा, अब देखो अब रिवर्स नज़र आ रहा है, NATH अब आ रहा है ना रिवर्स, वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा था आपको। ये मैडम डॉट ज्वाइन, ये ले भाई डॉट ज्वाइन हो गया। क्यों परेशान हो रहा था भाई, ये ले स्पेस, ये ले भाई ये स्पेस हटा दो, ज्वाइन हो गया मैडम। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास कंडीशन लगा रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए ना, स्ट्रिंग जो आ रहा है, ये जो ओरिजिनल पहले वाला जो हमारा फर्स्ट टाइम मैडम वाला स्ट्रिंग आ रहा है, क्या वो बराबर है इसके, क्या वो बराबर है इसके। और अगर इसके बराबर है, और अगर तो वो इसके बराबर है, तो आप रिटर्न करना पैलिंड्रोम, ठीक है, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम। बट सिंपल है यार, बड़ा सिंपल था, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर आप देखो क्या बोल रहा है, पैलिंड्रोम, क्योंकि मैडम है। और अच्छा मैं यहाँ पर लिखूँगा पाकिस्तान, ठीक है, पैलिंड्रोम है नहीं ना, तो बोलेगा नॉट पैलिंड्रोम। अच्छा लेवल को चेक कर लेते हैं, लेवल पैलिंड्रोम है, बोलेगा हाँ पैलिंड्रोम है। तो भाई बड़ा सिंपल था, देखा। इसको हटाते हैं, इसको लगाते हैं पैलिंड्रोम को कहाँ पर, इसकी जो जगह हमने नहीं बनाई क्या, ओके, पैलिंड्रोम चेक डॉट जेस, ये ले भाई, ये पैलिंड्रोम का सिंपल प्रोग्राम है। स्क्रिप्ट पे जाते हैं, नया देखते हैं भाई, हैश एक्सट्रैक्ट, ठीक है भाई, ये भी बड़ा आसान है। फंक्शन बनाया हैश एक्सट्रैक्ट, और ये इसका मतलब ये है अगर आपके पास कोई इंग्लिश का कोई वर्ड है, ठीक है, लॉक कराते हैं हैश एक्सट्रैक्ट को, और इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ या माय फेवरेट प्रोग्रामिंग इज़ जावा स्क्रिप्ट एंड माय फेवरेट चैप्टर इज रेजेक्स, ठीक है। अब जो रेजेक्स है ना, ये एक हैशटैग है, ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट ये भी एक हैशटैग है। अब मुझे कुछ ऐसे वर्ड फाइंड करने हैं जो इसमें हैशटैग है, जो हैशटैग नहीं है वो छोड़ दो, ठीक है ना। ये बड़ा सिंपल प्रोग्राम है। हैशटैग कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा ही, इसको मैं आपको दिखाता हूँ।
मैच लगा लेते हैं यार, इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं भी क्यों सोच रहा था इतना ज़्यादा। ठीक है, str.match मैच लगा के भाई पैटर्न को फाइंड करना तो आपको सिखा ही दिया। मैं बोलूँगा कि एक काम कर भाई, जाके चेक करो करेक्टर सेट मैं आपको दे रहा हूँ, इस करेक्टर सेट को आप जाके चेक कर लो। ठीक है ना, क्या चेक करो कि उसके अंदर कहीं पर हैशटैग आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, हैशटैग आ रहा है, हैशटैग डॉट, हर एक करेक्टर को चेक करो, हर एक करेक्टर को चेक करो। और वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बात समझे, वो एक भी हो सकता है और वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये मैंने, और ग्लोबली सब में चेक कर लेना, सही है, सब में चेक कर लेना। ये इसको मैंने बोला है, ओके। ये ले भाई, एक काम और करते हैं, एक काम यार, इसमें अपना कंफ्यूज नहीं होना था ना। मतलब मैंने बोला कि हैशटैग जो होगा, ठीक है, हैशटैग तो होगा बट उसके अंदर जो है ना इस डब्ल्यू, और इसको अंदर लेकर आते हैं। अब मैं बोलूँगा हैशटैग और उसके आगे वर्ड होगा कोई ना कोई ना, उसको आप ढूंढ के निकाल लो। और हैशटैग लगाया, ठीक है, ठीक है। असल में गलती कर रहा था छोटी सी, बहरहाल वो गलती सॉल्व कर ली है मैंने। ये अगर आई थिंक मैं हटा दूँ, क्या लगता है, तब भी आ रहा है ना, ठीक है। ये जो है ना कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। मैंने ये बोला कि स्टार्ट में हैशटैग चेक करो कि स्टार्ट में हैशटैग है या नहीं। डब्ल्यू का मतलब ये है हर एक वर्ड या हर एक करेक्टर को चेक करो, हर एक वर्ड या हर एक करेक्टर, ठीक है ना। ये डब्ल्यू का मतलब है कि लेटर या नंबर भी हो सकता है, लेकिन कोई अदर सिंबल नहीं हो सकता, ये मैंने इसको बोला है। तो इसने मुझे हैशटैग जावास्क्रिप्ट हैशटैग रेजेक्स निकाल कर दे दिया। तो इस तरह से देखा, बड़ा ही सिंपल है यार। ये जी का मतलब ग्लोबली आपने चेक करना है, तो बड़ा आसान पैटर्न है इसका भी ना। तो ये हमारा हैशटैग एक्सट्रैक्ट भी हो गया है। इसकी हमने फाइल कहाँ बनाई है, नहीं बनाई क्या हैशटैग, चलो जी बनाते हैं इसकी भी, हैशटैग एक्सट्रैक्ट डॉट जेस। आगे प्रोग्राम क्या है, मल्टीपल स्पेस रिमूव, बहुत सिंपल है बहुत, ठीक है भाई। स्पेस स्पेस रिमूव एक फंक्शन है, str आ रहा होगा, ठीक है। अचानक पाइथन में फिर आ गया था भाई, चलते फिरते पाइथन में कोड करना स्टार्ट कर देता हूँ। स्पेस रिमूव, और ये हमारा वर्ड है। अभी देखो ये स्पेस जो है ना, यहाँ पर भी बीच में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, स्टार्ट में भी आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये सारे स्पेस नहीं आए। आप बोलोगे यार ये क्या प्रोग्राम है, ये तो मैं स्ट्रिंग का एक मेथड ही लगा दूंगा उससे हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो मैं दिखाता हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आप बोले यार मैं ट्रिम लगा के इसको कर लूँगा, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, तो मेरे भाई ये सेंटर वाला स्पेस नहीं हटता, लेफ्ट राइट का हटेगा। ये मैं आपको बता दूँ, सेंटर वाला हटाने के लिए तो प्रोग्राम बनाया है ना। तो इसके लिए यार बड़ा सिंपल है, रिप्लेस लगा लेंगे, रिप्लेस। ये रियल में पता कहाँ पे यूज़ होता है, जो आप सर्चिंग करते हो ना। देखो ये आपने मान लो गूगल पे सर्च कर रहे हो, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिएक्ट, इतना सारा स्पेस दे दिया, फिर जेस लिख दिया, तो आप क्या समझो रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो भाई रिजल्ट मिल जाएगा, बीच में सारे स्पेस हटा देगा वो, ठीक है। वो सारे स्पेस गूगल हटा देता है, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वही तो हम हटा रहे हैं कि अगर इतना सारा कोई स्पेस हमारी वेबसाइट पर आकर देता तो हम सर्चिंग करते टाइम पर बोलेंगे कि भाई ये रिजेक्ट्स के ज़रिए कि जितना भी आपको स्पेस मिले, ठीक है ना, जितना भी स्पेस मिले वो एक भी हो सकता है, वो प्लस एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ड के अंदर, तो आपको जहाँ भी मिले आप उसको सिंपल स्पेस में कन्वर्ट कर दो, हो गया मल्टीपल स्पेस रिमूव। तो इस सारे स्पेस ने हटा दिए। और अगर ये मैं ग्लोबल नहीं लगाता ना, तो आप देख सकते हो स्पेस अभी भी आएगा, वो ग्लोबली चेक करेगा ही नहीं। तो मैंने बोला ग्लोबली सब जगह चेक करना है, वो एक प्लस मतलब एक भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये बड़ा आसान प्रोग्राम था ये। रिमूव स्पेस डॉट जेस। आप लोगों को शदीद पेन रोल की ज़रूरत पड़ रही होगी उम्मीद है। पासवर्ड स्ट्रेंथ चेक, चलो जी ये एक लास्ट में करते हैं इसको। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और मैं इसको बोल सकता हूँ कि हाँ ये आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग सकता है। फंक्शन बनाते हैं स्ट्रेंथ चेक, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ जाएगा, और ये मैंने लॉक करा स्ट्रेंथ चेक। ये जब पासवर्ड की स्ट्रेंथ चेक करेगा, अब देखो पासवर्ड जो होता है वो असल में किस तरह होता है। पासवर्ड 1 2 3, पासवर्ड का पहले लेटर, मतलब पासवर्ड में कैपिटल भी होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 भी होना चाहिए। ये चीज़ मुझे चेक करनी है, तो मैं एक पैटर्न डिज़ाइन कर लेता हूँ। लेट पैटर्न
और पैटर्न लिखना तो यार अपने बाएं हाथ का खेल है। आप लोग तो अब बोल रहे हो यार ये तो मेरे को तो अब समझ में आ गया। मैं बोलूँगा यार टेस्ट करना, ठीक है ना। पैटर्न को आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ, टेस्ट वाले ही में काम करूँगा जैसे मैंने पहले करा था ना। ये टेस्ट, ये आपको ट्रू या फॉल्स बोलेगा। ये मेरा येलो पासवर्ड, आप चेक करना कि पासवर्ड जैसे कि एक पासवर्ड ये आ रहा है, इसमें जो है ना नॉर्मल कैपिटल लेटर नहीं है, इसमें बोलेंगे 1 2 3 है, इसमें कैपिटल नहीं है। अब जो मैं चेक करूँगा तो पहले मैं चेक करूँगा इस तरह से कि भाई ग्रुपिंग कर लो ना, अलग अलग ग्रुप बना दो। अलग अलग ग्रुप बना रहा हूँ ना मैं। ग्रुप में सिंपल मैं ऐसा को ऐसा बोलूँगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, स्टार्ट जो होगा ना मैं बोलूँगा ये जो है ना ये स्टार्ट, ठीक है ना। ये स्टार्ट से मैं चेक करना स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट से चेक कर रहा हूँ कि मैं क्या चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, देखो ये जो ये नई चीज़ है जो मैंने आपको शायद के रिजेक्ट्स में नहीं बताई थी। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू का मतलब है कि सिर्फ चेक करेगा, कंज्यूम करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंज्यूम मतलब कि एक तरह से इफ़ की कंडीशन समझ लो, ये वेरीफाई करेगा क्या क्या ऐसा है या नहीं। अच्छा कैसा है या नहीं, अब मैं बताऊंगा ना इसको कैसा है या नहीं। मैं बोलूँगा डॉट। डॉट का मतलब क्या है, हर एक वर्ड को चेक करेगा, हर एक लेटर को चेक करेगा। डॉट मतलब ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि कुछ भी हो सकता है। ये जो है ना कुछ भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है। मैं बोलूँगा इसको चेक करो कोई कुछ ना कुछ है या नहीं। और वो जो कुछ ना कुछ है वो एक या एक से ज़्यादा है या नहीं, ठीक है। ये वो एक से ज़्यादा है या नहीं, मैं ये इसको ये चेक करने की बोल रहा हूँ। बात समझ आ गई। अच्छा एक काम और करो, वो चेक करो कि वो कैपिटल ए से लेकर जेड तक है या नहीं। ये मैंने इसको एक रेंज दे दी ब्रैकेट के अंदर ना कि यार चेक करो कि ए से लेकर जेड तक है या नहीं। ये मैंने इसको सिंपल ये बोला है ना, मतलब जो मेरा पासवर्ड होगा उसके अंदर कैपिटल है या नहीं पता। तो मैं ये भी चेक कर रहा हूँ तो ये भी बोलेगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने डिजिट वाला चेक ही नहीं करा, उसमें डिजिट तो आएगा ही नहीं। बात समझ आ रही है ना। तो ये अभी मुझे फॉल्स बोलेगा। बहरहाल मैं इसको अभी आगे और देख लेता हूँ। मैं बोलूँगा एक और इसी को कॉपी करा, इसी को ही सेम कॉपी करूँगा। और ये सेम कॉपी करने के बाद मैंने तो ये पहले वाले में मैंने ये चेक करा है कि भाई पहले वाले में मैंने क्या, वापसी रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाले में मैंने ये चेक करा है कि वो कैपिटल है या नहीं, ठीक है ना। और दूसरे में मैं क्या चेक कर रहा हूँ, दूसरे में ये चेक कर रहा हूँ कि नंबर है या नहीं उसमें ना, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा डिजिट है या नहीं, एक से ज़्यादा डिजिट है या नहीं, ये मैंने इसको बोला। अच्छा ये चीज़ अगर मैं हटा दूँ और ठीक है अभी फ़िलहाल लगाते हैं वो डिजिट है या नहीं, ये मैंने इसको सिंपल बोल दिया। अगर ये प्लस हटा दूँ और आई थिंक ये प्लस भी मैं हटा दूँ, सही है, चलो ठीक है। ये प्लस लगाते हैं और यहाँ पे प्लस लगाते हैं। अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। भाई कंप्लीट नहीं हुआ। अब भाई मैंने बोला कि नंबर है या नहीं और कैपिटल है या नहीं, ये दोनों चीज़ें चेक कर लो, ठीक है। और प्लस मतलब एक से ज़्यादा, प्लस मतलब एक से ज़्यादा चेक करो, ठीक है। लेकिन साथ में ये देख लेना कि वो पासवर्ड की जो लेंथ है ना वो 8 होनी चाहिए मिनिमम। ये कोमा लगा दिया, यानी कि एंड नहीं बता रहा कि 20 तक होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 8 होनी चाहिए जो उसकी लेंथ है। यानी कि जो एंड हो रहा होगा ना, ये डॉलर का साइन भी लगा दो तो एंड जो हो रहा है, डॉलर का मतलब एंड, ये जो एंड हो रहा है ना, क्या एंड है, मैंने बोला ये, इसको चेक करो कि 8 तक है भी या नहीं है, ठीक है ना। ये एंड जो हो रहा है ये इस तक है या नहीं, ये मैंने इसको चेक करा है, अदरवाइज़ ये आपको एरर देगा। मैं इसको प्लस लगा दूँ क्या, नथिंग रिपीट, नथिंग रिपीट, ओके ओके। मसला पता है कहाँ पर आ रहा है, मसला जो आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। इधर क्यों ना हम मल्टीप्लाई का यूज़ करें ना, इधर आई थिंक मल्टीप्लाई का हम यूज़ करेंगे तो काम हो जाएगा। और यहाँ पर हर एक करेक्टर के लिए ना देखते हैं भाई। अभी फॉल्स, ठीक है, अभी फॉल्स आ रहा है, ठीक है। मतलब स्टार लगाने से जो है ना चल रहा है। स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पर ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा, यानी ज़ीरो यानी कि मिनिमम एक भी, ये एक से ज़्यादा आपके पास कैपिटल लेटर होना चाहिए। और यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहा है ना, ये उसको वेरीफाई कर रहा है, ये हर एक करेक्टर की बात कर रहा है। ये डॉट का मतलब हर एक करेक्टर को चेक कर रहा है कि वो जो है कैपिटल यानी कि ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर ये डिजिट को चेक कर रहा है, ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए। और डॉट मतलब कि हर एक करेक्टर को चेक करेगा कि वो टोटल जो है 8 है या नहीं मिनिमम, ठीक है। एंड के अंदर, एंड में सारों को काउंट कर रहा है ना वो, क्या टोटल मिनिमम 8 है या नहीं। और अगर ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है तो बोलेगा ट्रू, जैसे कि पासवर्ड 1 2 3 बोलेगा ट्रू। और अगर आपका वीक हुआ, जैसे कि मान लो नीचे वाले के अंदर आप देख सकते हो कि स्मॉल है, तो उसको फॉल्स बोल रहा है।
तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। आई होप ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी टफ हुई होगी, और नेक्स्ट वीडियो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसको आपने मिस करना ही नहीं है। और एरिया की वीडियो आप लोगों ने जाके देख लेनी है, हम एरिया के ऊपर ही नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ।